आप सभी को पता है, तो एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कर दीजिए। अगर आप सभी साथियों को, आप सभी दोस्तों को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर मिल पा रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों जो आज का जो सेशन है वो एक शेयरिंग और केयरिंग सेशन है, एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मुन्ना जी और शैलेंद्र सर के थ्रू। तो आप जो आज सभी साथी इनवाइटेड हैं, वो डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना कुमार जी या शैलेंद्र सर, कंसेप्ट किंग, उनके बैनर से आप सभी आज इनवाइटेड हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा संतोष साहू जी के प्रोफाइल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं दोस्तों, एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से। उसके बाद हम साहू सर को इनवाइट करेंगे। सारे गामा। संतोष साहू जी, आपने पोस्टर में सर की कुछ उपलब्धियां देखी होंगी। वर्तमान जो एज है दोस्तों 45 ईयर्स है। एजेंसी की जो एज है वो 25 ईयर्स है। इसका मतलब 2025 से 2005 से संतोष साहू सर एलआईसी एजेंसी में है, यानी कि 20 साल की एज में वो एडवाइजर बने थे। पहले ही साल 107 पॉलिसी करके शतकवीर अभिकर्ता बने हैं। उसके बाद सेंचुरियन एजेंट, डबल सेंचुरियन एजेंट, सीएम क्लब मेंबर अचीव किया। फर्स्ट 5 ईयर्स में जोनल क्लब मेंबर हैं, 3 टाइम्स एमडीआरटी कर चुके हैं, 3 टाइम्स डबल सेंचुरियन है। करोड़पति एडवाइजर अवार्ड, बीमा किंग अवार्ड, ये सभी अवार्ड जो है संतोष साहू सर प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ में एक शहर है जिसको कहते हैं बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक पार्ट है। वहां पे हमारे भी एक मित्र हैं, उनको भी कभी हम इनवाइट करेंगे। तो बिलासपुर से संतोष साहू जी बिलोंग करते हैं, और कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है, लेकिन वहां पे भी रह के कैसे ये उपलब्धियां हासिल करी हैं, आज हम जानेंगे संतोष साहू जी से। सेशंस में इंटरव्यू तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा संतोष साहू जी आप सभी को सिखाएंगे 5 यूनिक फॉर्मूला टू अचीव एमडीआरटी। 5 ऐसे यूनिक फॉर्मूला जिसकी मदद से हम एमडीआरटी को अचीव कर सकते हैं। 2 प्लान कॉम्बिनेशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उनके यूनिक मेथड्स हैं काफी सारे जिसकी वजह से वो सेंचुरियन एडवाइजर बनते हैं। तो उसमें से एक दो मेथड वो आपको भी दोस्तों आज बताएंगे। तो ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू संतोष साहू जी भी आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप में से बहुत सारे हमारे साथी हमारे एमडीआरटी मास्टरी कोर्स के पार्टिसिपेट्स हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि संतोष साहू जी भी उसमें वन ऑफ द स्पीकर्स हैं जो अपना पूरा अनुभव शेयर करेंगे। बहुत सारे साथियों का फीडबैक में एक जो कल एक क्वेश्चन आया था कि सर संतोष साहू सर के क्या टॉपिक हैं, क्या क्या बढ़ाने वाले हैं, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो वो क्या टॉपिक्स लेंगे वो भी आप सबको आज दोस्तों जानने को मिलेगा। तो आप सभी के बिहाफ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा संतोष साहू जी का। एक बार आप सभी दोस्तों वेलकम टाइप कर दीजिए फटाफट। वेलकम संतोष जी, वेलकम संतोष जी, आप सभी फ्रेंड्स। यस, लगभग 350 दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी साथी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। तो मैं दोस्तों तुषार गुप्ता आप सभी के बिहाफ पे आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेन वक्ता हैं संतोष साहू जी, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। संतोष साहू जी, अगर आप अवेलेबल हैं, रेडी हैं, तो एक बार अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर दीजिए। मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूं।
सर नमस्ते सर। थैंक यू। यस यस। थैंक यू वेरी मच यस, नमस्कार नमस्कार संतोष साहू जी। सर। बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है सर। आपका आज थैंक यू के सर। इस शेयरिंग एंड केयरिंग सेशन में। दोस्तों, अगर आप सभी साथी संतोष साहू जी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए CLR मीन्स क्लियर। और बहुत अच्छा सर आपका बैकग्राउंड है। सोशल मीडिया जो जूम है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, बहुत अच्छे से आपने उसको लिया हुआ है। यस। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपका एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सर। एक बार जी आप, सर। हमारा जो ऑडियंस है जी। उनको आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे आपने इस एजेंसी की शुरुआत करी थी। 25 साल पुरानी आपकी एजेंसी है, क्या क्या आपके 20 साल अनुभव रहे हैं। 20 साल हो रहा है सर, 20 साल हो रहा है। और दो जब मैं कॉलेज में था उस समय मेरा एज था 25 के एज में, मतलब 17 मार्च 2005 को मैंने एजेंसी स्टार्ट किया। और उस समय मैं कॉलेज में था और करियर एजेंट के रूप में भिलाई से मैंने, करियर ब्रांच है वहां से मैंने स्टार्ट किया। करियर एजेंट के और रूप में। जी जी जी। और फर्स्ट ये उसी साल में पहला ही मतलब शतकवीर 107 पॉलिसी मैंने किया। जब एजेंसी आपने ली थी तो उस समय आपकी क्या एज थी। 25 साल था सर। 25 साल थी और आप उस समय स्टूडेंट थे। जी, कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट थे, तो ये मतलब पढ़ाई करते करते आपने एजेंसी ली, ये कहाँ से आपको मतलब एक इंस्पिरेशन मिली या किसी ने आपको एजेंसी दी, थोड़ा नहीं उसके सर, बारे में ये बताइए। न्यूज पेपर में आया था। एक करियर ब्रांच का, करियर एजेंट का एक वो निकलता है, विज्ञापन आया था दैनिक भास्कर में। तो उसमें लिखा था कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। तो मैंने फिर जाके ज्वाइन किया कि देखते हैं कि क्या कर, मतलब अच्छा लगा कि चलो LIC है, गवर्नमेंट का है, तो पार्ट टाइम कर लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे ऐसे करके। लेकिन जाने के बाद पता चला कि इसमें करियर है, इसमें बहुत कुछ है, कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छे गुरु मिल गए उस समय जिन्होंने मोटिवेट किया। और फिर पहले साल ही 100 पॉलिसी की है, फिर ऐसे वो सिलसिला चालू हो गया सर। तो जो आपने बताया कि आपने एक एड देखा, इश्तिहार देखा, जी जी। एक स्टाइपेंड के पर्पज से आप गए थे, कितना स्टाइपेंड उस समय लिखा था जो जिसको देख के आपको लगा कि यस मेरे को इतना मिलेगा, तो यस मेरा जो कॉलेज का अपना खर्चा है वो मैं खुद निकाल सकता हूँ, कितना दो स्टाइपेंड। 2000 सर, दो दो हजार हजार रुपये रुपये 2,000 रुपये आप सोच के गए थे, और जब पहले साल 107 पॉलिसी करी तो कितना कमीशन बना था आपका। करीब 70,000 रुपये आया था कमीशन से। यस। तो दोस्तों, ये देखिए, ये दिखाता है कि एजेंसी की मतलब एक पावर कितनी है। संतोष साहू जी एक 2,000 रुपये महीने का सोच के गए थे कि स्टाइपेंड मेरे को मिल जाएगा, तो मेरा जो कॉलेज की पॉकेट मनी है उससे कहीं ना कहीं मेरे को एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इतना जुझारूपन से काम किया कि 2,000 तो बहुत पीछे रह गया, 70,000 रुपीज उस समय संतोष साहू जी ने अर्न किया। यस संतोष जी। तो कैसी रही थी वो आपकी जर्नी, कैसे कैसे आपने किया, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो उस समय सर, जो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैं, हमारे यहाँ ब्रांच मैनेजर थे, जो बहुत ही मोटिवेट किए मुझे कि तुम कर सकते हो, इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत नाम है। तो फिर मैंने, मुझे बताया, मेरे पास कोई जान पहचान तो था नहीं उस समय, कोई ज्यादा जान पहचान थी नहीं। और फिर मैंने क्या किया, कोल्ड कॉलिंग से शुरुआत किया। मैंने कोल्ड कॉलिंग किया, रोज जाता था सुबह। सर बताए थे कि सुबह तुम निकलो फील्ड से, काम हो ना हो अलग बात है, जाके मिलो। तो मेरे सर ने मुझे सिखाया कि 10 सवेरे मिले, 10 शाम को मिलो। तो सुबह 10 को मिलते थे, फिर शाम को 10, पूरे नए लोगों से। तो पहले साल ही बहुत सारे रिजेक्शन आए, डोर टू डोर करने में बहुत दिक्कत आते थे। और जो पुराने एजेंट है उन लोग बोलते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे कि यार तू क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, ऐसा कोई करते है क्या LIC में। मैं बोला सर, मेरे पास जान पहचान तो है नहीं, तो मैं करूंगा भी क्या। तो मैं सर फील्ड में निकल गया और डोर टू डोर, 1 2 1 2 1 2 ऐसे मिलते गया। तो एक बार मैं 35 लोगों से मिला, एक भी ना बोला। लेकिन मैं हार नहीं माना, फिर शाम को फिर मैं बताया अपने सर को कि सर आज तो कोई पॉलिसी मिला नहीं है, कुछ हाँ भी नहीं बोले। तो बोले कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करते हैं। तो फिर दूसरे दिन 4 5 पॉलिसी मैंने किया सर, 35। मतलब एक दिन में मेरा हाईएस्ट था कि मैंने 35 ना सुना। एक दिन में आपने 35 नो को एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, जो हम कहते हैं कि जो जीवन बीमा का बिजनेस है इसमें ना का भी पैसा मिलता है, हाँ का भी पैसा मिलता है, और कई बार
हमें ना बहुत सुननी पड़ती है। संतोष साहू जी का एक्सपीरियंस है, आप देखिए कि एक ही दिन में 35 लोगों ने ना बोला है, नो बोला है। और आप में से बहुत सारे एडवाइजर, एक बार अपने स्टेटिस्टिक चेक कीजिए कि आपको किसी ने अगर लगातार 7-8 बार ना बोल दिया, तो हमको लगता है कि यार आज का तो दिन ही खराब है, घर पे बैठो, आज काम नहीं हो सकता। लेकिन ना सुनने की आदत ना इस बिजनेस में आपको बहुत आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। तो आज का जो एक टेक अवे हो सकता है वो आप लिख लीजिए कि ये जो बिजनेस है, यहाँ पे हम लगातार जब ना 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 सुनेंगे ना, तो वहां पे एक हाँ आपको छिपी मिलती है। तो ना सुनने की आदत डालोगे तो हाँ आपका वेलकम करेगी। अगर हाँ के पीछे भागोगे तो ना आपको बहुत परेशान करेगी, ना आपको बहुत चुभेगी। लेकिन आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आज के अभी करता है जिनकी उम्र 25 ईयर्स है, जो बिजनेस में आए थे केवल एक छोटा सा सपना देखे कि 2,000 रुपए का स्टाइपेंड मिल जाएगा, लेकिन वो भी इतने जुझारू हुए कि 35 ना एक दिन में लगातार सुनी। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या कमाल हुआ कि 4-5 पॉलिसी मिल गई। तो आप नो बैंक अकाउंट में, जो मैं हमेशा कहता हूं, नो बैंक अकाउंट में आप अपना एक पासबुक खोल दीजिए कि नो बैंक अकाउंट में मैं ना सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा। और जितना मैं नो ना सुनूंगा उतना मेरा जो बैंक का अकाउंट है वो बढ़ता रहेगा। सही कह रहा हूं संतोष जी? जी सर। यस। तो आपने जो प्रोस्पेक्टिंग करी वो कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से करी, घर घर जाके आपने कोल्ड कॉलिंग करी। जी। तो आप किस सपोर्ट से जाते थे कोल्ड कॉलिंग करने? केवल गेट नॉक करने की मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, या क्या आपका वो रहता था? एक बार थोड़ा सा हमारे जो नए साथी हैं, काफी सारे नए साथी भी जुड़ते हैं हमारे साथ, उनके लिए थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, मैं क्या किया सर कि मैं पहले घर में गया, फिर मैं बोला कि मैं एलआईसी से फिर नमस्ते किया, फिर बोले ठीक है। पहले नॉक किया तो दरवाजा ओपन करते थे, तो पूछे फिर कौन हो करके। तो मैं बोला मैं संतोष साहू एलआईसी से आया हूँ, ऐसे करके। तो वो बोलते थे क्या करने के लिए आया हूँ? तो बोला एक सर्वे कर रहा हूँ कि आपका बीमा हुआ है कि नहीं। तो बोले बीमा हमको लेना नहीं है। मैं बोला बीमा के लिए नहीं, मैं ये जानकारी देने आया हूँ कि आप बीमा आपके पास है कि नहीं। आप नहीं भी है तो आप सिर्फ मत करिएगा, मत तो बीमा, लेकिन एक बार सुन लो, शायद आप किसी और को बताओगे। तो उनको अच्छा लगता था कि ये पहला एजेंट मिला जो बोलता है कि मत लेना बीमा लेकिन सुन लो। और वो सुनते थे, उसके बाद अच्छा लगता था, फिर वो बीमा कर लेते थे। तो ऐसे बीमा हुआ सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, गेट को नॉक किया लेकिन फोर्स सेलिंग नहीं करी, केवल एक क्वेश्चन से इन्होंने एंटर किया संतोष साहू जी ने कि मैं एलआईसी की तरफ से आया हूं, क्या आपका बीमा है या नहीं है। मैं वो देखने आया हूं, आपको बीमा लेना है या नहीं लेना। मैं बीमा बेचने नहीं आया, मैं केवल चेक करने आया हूं कि क्या ये जो कुटुंब है, ये जो घर है, ये प्रॉपरली इंश्योर्ड है या नहीं है। एक इस माध्यम से भी हम लोगों के पास जा सकते हैं। वॉइस सभी को क्लियर आ रहा है? क्योंकि एक दो मैसेज आए हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, तो आप सभी लिख दीजिए लाउड एंड क्लियर, जिससे भी जिस साथी को वॉइस नहीं आ रहा वो समझ जाए और एक बार रीजॉइन कर लेंगे वो। जिस भी साथी को वॉइस का इश्यू आ रहा है दोस्तों, वो एक बार एग्जिट हो जाइए और अगेन से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि संतोष साहू जी का वॉइस बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है सर कि एजेंसी के शुरुआती दिनों में आपको सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल मिला वो किस बात का मिला? सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई आपको वो किस बात से होती थी? सबसे पहले सर पहले तो शर्म बहुत आती थी सर, हमारे यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। एक बार मैं फील्ड में गया, तो एक घर में जैसे ही गया तो वो बोले कि कितना पढ़े हो। तो इस समय मैं स्टूडेंट था, एमए कर रहा था, इकोनॉमिक्स में एमए कर रहा था। तो बोले इतना पढ़ लिख के तुम्हें घर घर मांगने वाला काम कर रहे हो करके। तो मैं बहुत मुझे बेकार लगा। मैं बोला कि करूंगा नहीं आज के बाद, ये काम मैं करूंगा नहीं। मैं अपने फिर आया, फिर मैं बोला 2-3 दिन में ब्रांच ही नहीं गया। तो मेरे ब्रांच मैनेजर थे, बहुत अच्छे थे, बोले क्या वो संतोष क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो फिर बोला सर मेरा मन नहीं करता सर, ये जा जाके ठोकरे दर दर ऐसे। वो बड़ा बेइज्जती किया। मैंने बताया कि कैसे वो मेरे साथ व्यवहार किए। तो बोले कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें गाली नहीं मिलता, मुझे बताओ, ऐसा बोले उन्होंने। तो मैंने बोला कि सर सब में मिलता है, सभी में मिलता ही है, सब में मिलता है। तो बोले कि देखो, जब गाली उन्हीं को मिलता है जो प्रतिफल लाता है, जो एक्टिव होते हैं उनको गाली मिलता है।
तो तुम एक्टिव हो तो एक्टिव रहो। उनके ना बोलने से या ये करने से, मना करने से या फिर तुमको नेग्लेक्ट करने से क्या उनको लाभ हुआ? बोले कुछ लाभ नहीं हुआ, तो नेक्स्ट, अगला जाओ, अगला इंतजार कर रहे, अगला मिलेगा। ये बिजनेस में बहुत सारा डिप्रेशन आता है कब, जब दिल को लगता है। तो उन्होंने कहा कि आज से शर्म छोड़ दो। उन्होंने मेरा एक डायलॉग दिया था सर ने कि अगर आप शर्म छोड़ दिए तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। फिर उस दिन के बाद मैंने शर्म करना छोड़ दिया, और क्या बोलते हैं लोग, मैंने उसको लेना ही छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ते गया। और उस साल मैंने 147 किया था, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद दूसरे साल में, पहले साल 107 किया, फिर उसके साल एक 147 किया। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ते गया सर। बहुत बढ़िया। मतलब अगर इस बिजनेस में हमको काम करना है, टिके रहना है, तो सबसे पहले है कि हमें जो शर्म आती है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। किस चीज की शर्म? कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा बिजनेस है, हमारे सपने हैं दोस्तों, हमारे ड्रीम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कमिटमेंट हमारी फैमिली के प्रति है। सामने वाला हमारे प्रोफेशन, क्या बड़े से बड़े प्रोफेशंस को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमें इस बिजनेस में टिके रहना है। वो जो शर्म है ना, उसके घुट पीते रहने पड़ेंगे। ये कई बार ऐसा लगता है कि कहने में बहुत आसान है कि शर्म छोड़ दो, लेकिन कई बार हमारा एक ईगो है, वो कई बार सामने आ जाता है। तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, अभी मैं नौजवान हूं, मैं तो अभी कुछ भी कर सकता हूं, पूरी मेरे पास लाइफ पड़ी है, तो क्यों मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैंने एमए किया है इकोनॉमिक्स में। तो वो कैसे आपने, जो एक टैग होता है शर्म का टैग, उसको कैसे आपने छोड़ा? मेरे ब्रांच मैनेजर थे, वो जो मैं फर्स्ट ईयर ही 100 पॉलिसी किया था, तो मेरा बैनर लगाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बोले, अगले साल बोले कि संतोष 200 पॉलिसी करो, मैं और बड़ा सा बैनर लगाऊंगा। तो जो मान सम्मान मिलता था तो बहुत अच्छा लगता था। मैं बोला कि इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है, इसमें पैसा लगाना नहीं है, पैसा तो लगाना ही नहीं, इसमें 1 रुपया पैसा इसमें लगता नहीं है। ऊपर से मुझे उस समय स्टाइपेंड भी मिलता था, तो मुझे कमीशन भी मिलता था, स्टाइपेंड भी मिलता था, तो मजा आने लगा। मुझे शुरुआत के 3 साल मैंने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि मुझे स्टाइपेंड मिलने लगे, मान सम्मान भी मिलता था, और मेरे सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। तो मेरे सर ने सिखाया था कि नंबर वन रहो, हमेशा नंबर वन रहो। बोलते थे कि नंबर वन को सब याद करते हैं, नंबर टू को कोई याद नहीं करते। तो जिंदगी में जो भी बिजनेस करो, जो भी काम करो, उसमें नंबर वन रहो। तो मैं शुरू से, मैं आदत बनाया, अपने सर की बात को माना, बीएम सर को। मैं शुरू से अपने ब्रांच में ही नंबर वन रहा, वो जो पॉलिसी में, पॉलिसी बेस में पॉलिसी में नंबर वन रहा। बहुत बढ़िया। मतलब आपके इस ग्रोथ में कह सकते हैं कि आपके जो रिस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर हैं या रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है। टाइम टू जी। टाइम जी जी। उन्होंने आपको बहुत मोटिवेटेड किया, इंस्पायर किया और ट्रैक पे बनाए रखा। जी सर जी। यस। तो संतोष साहू जी के इस आंसर से मैं एक लर्निंग आप सबको देना चाहता हूं दोस्तों, कि जब उनको रिजेक्शन मिला, जब उनको भी उपहास मिला, लोगों ने मजाक उड़ाया, तो संतोष साहू जी के वो मन में आया कि नहीं, इस काम को नहीं करना। वो अपने डीओ सर के पास गए, ब्रांच मैनेजर सर के पास गए। तो जब उन्होंने अपना बैनर देखा और उन्होंने कहा कि तुम अगर और अच्छा काम करोगे तो और बड़ा बैनर लगेगा, तो सिंपल एक मैसेज है कि इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में, या तो आप शर्म को पकड़ के रख लो, या अपने प्रोफेशन में इतना काम करके मान सम्मान कमा लो, पैसा कमा लो, कि यस, वो शर्म आपको छोटी लगने लग जाए। क्योंकि हर एक बिजनेस में कोई ना कोई आपको डिग्रेड करने वाला ही है। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कितने बड़े चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओ, आप पॉलिटिशियन बन जाओ, हर एक का निंदा उपहास उठाने वाले हैं ही। तो इसलिए शर्म हर एक प्रोफेशन का कहीं ना कहीं पार्ट होता है, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कार्य से आगे बढ़ते रहना है। क्लियर है सभी को? प्रोस्पेक्ट का आपने बताया कि आप कोल्ड कॉलिंग करते थे, डोर टू डोर जाते थे। जब आपको इतनी सारी पॉलिसी होने लग गई, तो आपने कोई और भी प्रोस्पेक्टिंग का मार्ग अपनाया, या केवल यही एक मार्ग फॉलो किया? नहीं, फिर सर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि मेरे ब्रांच में और एजेंट है जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं बोला कि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने उनको अपने साथ लिया, और मैं बोला कि चलो मेरे साथ तुम लोग रहना, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो 2 लोग थे जो मेरे मित्र थे, मेरे ब्रांच के।
तो मैं उनको अपने साथ ही रखता था, उनको सिखाता था। तो इससे हम लोग 3 लोग हो गए थे अपने ब्रांच में, 3 लोग। और वो दोनों मेरे साथ रहते थे। मैं बोलता था कैसे बताना है, फिर वो सीखते गए, फिर उन लोग भी बताते थे। तो हम लोग 3 लोग हो गए फिर। और उसके बाद फिर बहुत जबरदस्त काम किए सर, बहुत जबरदस्त काम किए। 3 लोग हो गए फिर। आपका बहुत अच्छा मेन काम। मेन प्रोस्पेक्टिंग का विपन क्या रहा है इस एजेंसी बिजनेस में? हाँ सर, ये पहला तो मेरा कोल्ड कॉलिंग था सर, शुरू से ही कोल्ड कॉलिंग हम लोग बहुत जम के किए, बहुत जबरदस्त। फिर उसके बाद बीमा स्कूल किए, फिर बीमा ग्राम किए। ऐसा फिर वो बढ़ते रहा सर, फिर वो तो फिर आगे बढ़ते गए, फिर आंगनबाड़ी में गए। फिर उसके बाद फिर और जो सरपंच को पकड़े, फिर पटवारी को पकड़े, फिर पार्षद को पकड़े। तो ऐसे वो बढ़ते गया, फिर वो बहुत फिर आगे बढ़ गए फिर। मतलब आपने मास सेलिंग पे भी काफी ध्यान रखा है। हाँ। यस। फिर कंपनी में गए, कंपनी में जाके उनको बात किए, उनसे बैंक में गए, स्कूल में गए। तो बड़े बड़े संस्था में जाके बातचीत की। ठीक है, आपको संतोष जी 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। जी। तो हमारा जो ऑडियंस आए हुए हैं लगभग 475 मेंबर्स इस समय हमको सुन रहे हैं। तो जी। उनको ऐसे 2-3 प्रैक्टिकल आप आइडियाज बताइए जिनसे बिजनेस करना थोड़ा इजी हो जाए, कि क्या तो करना चाहिए शुरुआत में। शुरुआत, जैसे मान लो कोई नया एजेंट है, तो उनको तो सबसे पहले देखो, पूरा नया एजेंट में क्या होता है कि लोग अपने पास जाते हैं, अपने मतलब जितने भी रिलेटिव उनके पास जाते हैं। और वहां से वो धंधा लाते हैं, अच्छा है। लेकिन वो खत्म हो जाता है, 1 साल में 2 साल में खत्म हो जाता है। तो सबसे अच्छा क्या है, कोल्ड कॉलिंग है सबसे बेस्ट, जो इसका जो है ये है। दूसरा है कि स्कूल में, जो बीमा स्कूल है, वहां आपको ज्यादा पॉलिसी मिलेगा बीमा स्कूल में। तो वहां ट्राई करना चाहिए बीमा स्कूल में। और तीसरा है बीमा ग्राम। बीमा ग्राम पकड़िए, और वहां आपको बहुत पॉलिसी मिलेगी मेरे। और चौथा एक और माध्यम है जो बहुत जबरदस्त माध्यम है, कि वहां के लोगों को पकड़िए जिनका ज्यादा, जैसे पार्षद है या फिर सरपंच है, उनको पकड़िए। और उनको बताइए कि देखो, अगर बीमा स्कूल हुआ, बीमा ग्राम हुआ, तो इतना डोनेट एलआईसी करती है उनके लिए, और मेरे तरफ से भी ये योगदान रहेगा। ये जब उनको बताएंगे तो उनको अच्छा लगता है कि ये सामाजिक कार्य के लिए है, और ये पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो इससे बहुत पॉलिसी मिलती है, जब हम लोगों का भलाई करते हैं ना, तो कहीं ना यस। कहीं वो भलाई हमारे ऊपर भी प्रकट होता है। यस, बीमा स्कूल, बीमा ग्राम, बीमा सोसाइटी दोस्तों एलआईसी के कुछ इनिशिएटिव हैं जिनकी एक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, और अगर आप वो पूरा करते हैं तो एलआईसी अपनी तरफ से वहां पे कुछ इनिशिएटिव लेती है डेवलपमेंट के लिए। तो बीमा स्कूल, बीमा ग्राम, बीमा सोसाइटी एक बहुत मास सेलिंग के आइडिया हैं जो संतोष जी ने अपनाए हैं, और आप भी उनको सीख सकते हैं। आपने एक बार अपने बीएम सर से बात कर ली, 2 बार बात कर ली, लेकिन ये जो प्रोफेशन है इसमें लगातार हमें रिजेक्शन आते रहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि हमारा माइंडसेट बड़ा ना पावरफुल होना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस में टिके रह सकते हैं। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, माइंडसेट को कैसे स्ट्रोंग बनाते हैं? क्या अपने आप से कुछ बातें करते हैं, या आपने अपनी लाइफ के कुछ गोल्स बनाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब सर, जैसे मैं बताया आपको, जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो सर ने कहा कि नंबर 1 रहना अपने बिजनेस में। तो मैं हमेशा कोशिश किया कि मैं नंबर 1 रहूं। तो मैं अपने ब्रांच में पॉलिसी के बेस से नंबर 1 था। और नंबर 1 एकदम वो लग गया कि नंबर 1 ही रहना है, उससे कोई समझौता ही नहीं करना है। फिर हमेशा अपना टारगेट बढ़ाते गया। अगर मैं 100 कर सकता हूँ तो 200 करना है, फिर 200 कर गया तो फिर उससे पार जाना है। तो ये अपने आप में ये कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। जब इस धंधे में आ गए हैं, तो धंधे में नाम भी है, पैसा भी है, और इसको हासिल करना है, तो मैंने किया ये चीज करके। और दूसरा चीज आपने पूछा कि मोटिवेट कैसे होते हो, तो मैंने बहुत सारे लोगों का जो बुक्स पढ़ा, जिसमें उनके माध्यम से मुझे एक चीज ये मिला कि अगर खुद से ना हारे, अगर हम खुद से ना हारे, तो लंबी रेस हम लोग जीत सकते हैं। तो कभी मैंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकता। मैंने जब भी बोला, टारगेट जब भी मेरे बीएम सब बोले इतना पॉलिसी करना है, तो मैंने कहा कि करूंगा सर, बस करना है। तो मैं उतर गया। और मेरे सर ने कहा था, शुरू से ही कहा कि जब मैं उस समय जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो बोले अब तुम क्या करोगे। मैं तो सर बोले फुल टाइम करो। तो फिर मैंने फुल टाइम ही उस समय से ही फुल टाइम किया। दूसरा मैंने कोई और बिजनेस नहीं किया उस समय से। लेकिन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बहुत पैसा कमाया इससे। और बहुत नाम भी मिला, बहुत सम्मान भी मिला। और अभी इसी के कारण एलआईसी की वजह से 2-3 बिजनेस और है हमारा,
2-3 बिजनेस और अभी उन्होंने 2 साल से शुरू कर दिए हैं। सुपरमार्केट चल रहा है एक बिजनेस, एक और बिजनेस चल रहा है, एक और बिजनेस अभी लॉन्च करने वाले। तो जितना पैसा दिया, इतना आइडिया दिया, रेगुलर मैं सीखते रहा। जैसे मेरे गुरु ने, मेरे बीएम सर जो थे, उन्होंने जो सिखाया वो पकड़ लिया मैंने कि करना है तो एलआईसी ही करना है, एलआईसी का धंधा ही करना है और बेस्ट है। तो वो माइंड से हटा नहीं पाया सर, क्योंकि मेरे बीएम सर मुझे बहुत सपोर्ट किए, यहाँ तक कि मुझे फील्ड में लेके जाते थे, चलो तुम मेरे साथ चलोगे। तो मुझे वो एग्जाम्पल दिए। रात को 2 बजे भी बोलते थे, संतोष कैसे हो, कुछ प्रपोजल है क्या? तो मैं बोलता सर है सर मेरे पास प्रपोजल। तो रात को 2 बजे भी बैठ के वो अपने चेंबर में बुला के पॉलिसी पंचिंग की है। और ऐसे बीएम सर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बीएम का। कोई रात को 2 बजे भी कुछ होने से वो उठाते थे फोन, कभी मना नहीं किए, और मुझे शुरू से बहुत प्रोत्साहित किए मेरा बीएम सर, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक इतने लंबे समय तक टिक पाया। बहुत बढ़िया। ऐसी कोई एक आदत आप बताइए जिसकी वजह से आप इतने सफल अभिकर्ता बने हैं, एक आदत। मेरे सर ने एक बात कहा था सर, कि 10 लोगों से मिलो, कुछ भी हो, कोई रोना धोना नहीं, 10 लोग से मिलो। बिना 10 लोगों मिले तुम कुछ, 10 लोग होना चाहिए बस, तुमको 10 लोग होना चाहिए, 10 लोग मिलना ही है। और तुम करो, 10 लोग से मिलना है बस, मुझे मालूम चलना चाहिए 10 लोग का मेरा नाम भेजो। तो 10 लोग से मिलते सर, और 10 लोग ही बहुत पॉलिसी मुझे दिलाए। तो सुबह 10, शाम को 10 से मिलते थे। मतलब आप दिन में 20 लोगों से मिलते थे? 20 लोग से मिलते थे। अगर कोई एक एडवाइजर, चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, अगर वो 10 लोगों से मिले, ये एक आदत अपना ले कि महीने में 30 दिन होते हैं, अगर हम 25 दिन भी काम कर रहे हैं, 10 लोगों से मिले, आपको क्या लगता है कि 1 साल 2 साल के बाद वो भी इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में शिखर तक पहुंचेंगे? हाँ, पहुंच जाएंगे सर। क्योंकि एक मैसेज आया है कि मैं फुल टाइमर नहीं हूँ, पार्ट टाइमर हूँ, तो आपने भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया है इनिशियल 2 से 3 साल में। तो जो हमारे साथी हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनका क्या एक रूटीन होना चाहिए, जिससे कि उनका जो भी करंट कोई जॉब चल रही है वो भी हैम्पर ना हो, और इस बिजनेस में भी एक मुकाम तक पहुंच के वो डिसीजन ले पाए कि यस, अब मेरे को उसको छोड़ के अब नई बात करनी है। हाँ, ये सही है कि जैसे अभी मान लो अभी कि आप, अभी आप जो काम कर रहे हो, अगर आपका पेमेंट अगर 20,000 है अभी आज के डेट में, तो आप पार्ट टाइम अभी करिए कुछ दिन तक। और जैसे थोड़ा सा ग्रोथ होता है, आपका पेमेंट अगर मान लो 20,000 है, और एलआईसी से आप अगर 30,000 40,000 ऐसे कमा रहे हैं, तो आप स्किप करिए और इसको फुल टाइम दीजिए। और जब आप फुल टाइम देंगे तो देखिए दोस्तों, आपका बहुत पैसा आएगा। मैं यही सोच के आया था कि मैं कुछ साल करूंगा फिर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले साल मुझे 2,000 मिलता था हर महीने स्टाइपेंड, वो अलग मिला। और हर महीने 5,000 6,000 2,000, आज से 20 साल पहले बहुत पैसा है वो, 5,000 रुपया भी उस जमाने के लिए बहुत पैसा था। तो मुझे लगा नहीं कितना पैसा मैं कमा लूंगा। तो फर्स्ट ईयर मेरा 70,000 रुपया आया, फिर 1 लाख, सेकंड ईयर में 1 लाख पहुंच गया, 2007-8 में 1 लाख रुपया, ऐसा। यस। ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। लास्ट ईयर मेरा 26 लाख रुपया करीब था, 26 लाख रुपया। तो ये बढ़ते गया, ये तो बढ़ते ही जाएगा, ऐसा है। जितना लोगों से मिलते रहोगे, वो लोग इकट्ठा होते रहेंगे, आपका बैंक बैलेंस ओवर द पीरियड्स बढ़ता रहेगा। यस। करेक्ट। सर, लोगों से मिलके क्या बात करते हैं, कैसे समझाते हैं, वो सर का अपना पूरा एक अभी टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। पहले 15 मिनट अभी हमारा और क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। दोस्तों, आपका कुछ क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डालते रहिएगा, जिससे हम उसको भी ले लेंगे। कहा जाता है कि ये जो बिजनेस है, ये रेफरेंस और रिलेशनशिप पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप कैसे रिलेशनशिप बना के रेफरेंस लेते हैं, क्या आपकी एक रणनीति रहती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मुझे सर ना ये रेफरेंस वाला मामला मुझे कुछ जमा नहीं। तो मुझे लगा कि यार नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलने में बहुत एनर्जी, बहुत मजा आता है, उनका विचार सुनने के लिए मिलता है। वो दोस्त, उनको दोस्त बनाओ, बातचीत करो। और सर ये ना टाइम नहीं लगता। बहुत बार ऐसे हो सर ने फर्स्ट टाइम ही मुलाकात की है कोल्ड कॉलिंग में, और बीमा हो गया फर्स्ट टाइम में। मेरे जब मेरे ब्रांच मैनेजर बोलते थे कब से जानते हो, बोले सर वन अभी 1 घंटे से। बोले 1 घंटे से कभी बीमा हो जाएगा? बोले, तो मेरे ब्रांच मैनेजर बोलते थे कि 1 घंटे में बीमा कर सकते हैं, ऐसा है। तो एक बार हमारे ब्रांच मैनेजर हमको छोड़ दिए गांव में, बोले गांव में तुम लोग जाओ और बातचीत करो, शाम तक निकालो पॉलिसी। और हम लोग वहां पर पॉलिसी बेच दिए सर, शाम को पॉलिसी बेच दिए। बिल्कुल नया गांव, बहुत हमारे गांव से दूर था, हमारे घर से दूर था, वहां गए, पॉलिसी बेच के आ गए हम। तो बोले वेरी।
जब आप ये देखिए वो अनजान लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारा ऑडियंस ये पूछ रहा है कि आप उनसे क्या बात करते हैं। मैं पहले बताया था सर कि भाई नमस्ते, एलआईसी से आया हूँ, आए हैं करके, कि आपका बीमा है कि नहीं, एक सर्वे कर रहे हैं, बीमा है कि नहीं, तो आपका उम्र कितना है बताते थे। हमारा देश ऐसे सर बैठने के लिए बोलते हैं। मुझे भगाए भी हैं, ऐसे नहीं कि भगाए, लेकिन भगाने वाले कम है। और बोले नमस्ते, एलआईसी से बोलने से ना सर बैठाते हैं, आइए बैठिए करके बोलते हैं, पानी भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, और बैठने के लिए भी देते हैं, फिर बोलते हैं बताइए। तो हम लोग पूछते थे, मैं बोलता था मेरे जो भाई थे उनको, ये नाम लिखो, इनका नाम लिखते थे, फिर नाम है, ये नाम है, तो पूछते थे फिर नाम, उम्र, बीमा है कि नहीं, तो नहीं। फिर पत्नी का नाम, बीमा है कि नहीं, नहीं। बच्चे, तो बच्चे के 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चे का नाम और उम्र, बीमा है कि नहीं, तो बोले बीमा नहीं है। तो फिर बोलते थे ठीक है, आप बीमा कराओ या ना कराओ, लेकिन एक बहुत अच्छा योजना निकला है बच्चों के लिए, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए प्लान बताते थे, जीवन लक्ष्य बताते थे, तो उनको बहुत पसंद आया, तो वो बीमा किए फिर, ऐसा। मतलब एक आपने एक सर्वे फॉर्म टाइप में बना रखा था, आप अपने आप को हाँ प्रेजेंट करते थे, मैं एलआईसी की तरफ से हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस घर में प्रॉपर एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है। और अगर बात करेक्ट। चलती थी कि बच्चों की, अगर पता चला कि बच्चे की उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल है, तो बातों बातों में बता दें कि क्या बच्चों के लिए आपने कोई उनके फ्यूचर के लिए लिया हुआ है, बड़े अच्छे हमारे पास प्रपोजल है। ये इनका तरीका रहा है। क्लियर है सभी को? क्योंकि एक बार बार क्वेश्चन आ रहा था, और बहुत, मैं कह सकता हूँ एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल वे है किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात करने का। सर ने क्या बोला, सिंपल, 10 लोगों से सुबह मिलता था, 10 से शाम को मिलता था, 20 लोगों से मिलता था, तो हो सकता है 10 लोग मना कर देते होंगे, 4-5 लोग एक्सेप्ट करते होंगे, 2-3 लोग फॉर्म भरवाते होंगे, और वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे 100 पॉलिसी होल्डर, 2 पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या बोली? हैबिट। डेली आपको हैबिट डालनी है कि मेरे को 10 लोगों से मिलना है। बस ये चीज आपको करनी है, लोगों से मिलके ये बातें करनी है। लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी तो आप और भी बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन जब इनिशियल पीरियड में थे, आप इस बिजनेस में सक्सेस हुए थे, एमडीआरटी बने थे, आपका एक शेड्यूल क्या रहता था? सुबह सर देखिए, मेरा जो था, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब मैं किया, तो सुबह मैं 7 बजे जाता था फील्ड में, खुद अकेले से करता था, 7 बजे जाके 9 बजे वापस आता था। फिर 9 बजे से लेके मेरा जो टीम था, जो 2 एजेंट और थे, मेरे दोस्त लोग थे, तो मैं उनको लेके जाता था। तो 9 से 12 तक, जब तक कि बीमा ना मिल जाए, जैसे 12 बजे या 1 बजे, तो एक बीमा करके आते थे। उसके बाद फिर उसके बाद फिर लंच करते थे, उसके बाद फिर 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक करते थे। संडे नहीं करते थे, बाकी दिन काम करते थे, मतलब रेगुलर ऐसे रोज हफ्ते करते थे। के 6 दिन रेगुलर काम करते थे, इस हिसाब से करते थे कि जैसे मुझे कहीं अगर जॉब करनी है, तो 8 बजे, 7 बजे घर छोड़ देना है, 9:30, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है। इस तरह की मेंटेलिटी संतोष साहू सर की रही है। करेक्ट सर। आपका कोई अगर सबसे बड़ा सेल्स हुआ है, तो वो कितना हुआ है, थोड़ा उसका एक एक्सपीरियंस बताइए। लाख रुपया एक एक सिंगल व्यक्ति से सर मैंने निकाला, जीवन उमंग में, 3 लाख रुपया, 1 पर्सन, सिंगल पर्सन से। तो उनको क्या बोला आपने, क्या बताया कि जो उन्होंने 3 लाख रुपए आपको दिए? उनको बताया सर कि 15 साल जमा करो, 20 साल लो, और 20 साल के बाद जो सरेंडर बनता था वो बताया। तो उनको बहुत अच्छा पसंद आया, वो भी बहुत नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया में ये प्लान मैंने उनको बताया, उनको बहुत पसंद आया। तो वो पहले 1 लाख दिए, फिर 2 लाख रुपया और दिए, उनको तीन लाख बहुत रुपए पसंद आया। 3 लाख रुपए का आपका सेल हुआ। हाँ, तीन तीन आप, लाख रुपए हर साल मिलेगा ऐसे, 20 साल तक लो, और 20 साल के बाद फिर विड्रॉल करो, तो सरेंडर वैल्यू जो बनता है हाँ, वो जो, बताया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि वो यंग है, और कि उनको 3-3 लाख रुपए मिलते रहेगा 20 साल तक, तो 20 साल के बाद बड़ा अमाउंट भी मिलेगा, बहुत अच्छा लगा। और आपका कोई डिफिकल्ट सेल्स एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा हो कि यार कस्टमर के पास एक बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, ले हाँ नहीं सर, रहा, वैसे बहुत लेकिन बार हुआ। बाद में कन्वर्ट हुआ, कोई एक एक्सपीरियंस आप बताइए जिससे जी जी, हमारे साथी एक भी मिनट, हाँ। प्रोत्साहित हो। नहीं, बहुत सारे हैं सर, उसमें से एक बताऊंगा कि एक आदमी को मैं एक बार उसको कोल्ड कॉलिंग किया, बोला ठीक है संतोष मैं करूंगा, बोला घर बुलाया, फिर नहीं किया, फिर दोबारा बुलाया, फिर भी नहीं किया, 3 बार बुलाया, फिर भी नहीं किया, 4 बार बुलाया, फिर भी नहीं, 2 साल हो गया नहीं किया, तीसरे साल में गया, तीसरे साल भी नहीं किया,
लेकिन चौथे साल जब मैं गया तो चौथे साल मुझे पॉलिसी दिया हो। एक ये घटना हुआ जो 4 साल में दिया। और एक व्यक्ति ऐसा है सर जो मुझे 5 साल के बाद एक पॉलिसी दिया। और वो 5 साल के बाद मुझे जब पॉलिसी दिया तो उसकी वाइफ को मैंने 1 करोड़ समेश्वर का प्लान, बहुत पैसे वाले थे, उनका ट्रक चलता था, तो मैं बोला कि 1 करोड़ का लो दीदी, प्लान बहुत अच्छा है कि अगर मैं ना रहूं, अगर आपके हस्बैंड ना रहे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का तो सहायता आपको आना चाहिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा उनके हस्बैंड को। लेकिन उनकी वाइफ मना कर दी, पैसा भी था, ऐसे नहीं कि पैसा नहीं था। फाइनली मैं फिर गया। और मेरे जो गुरु थे वो सिखाए थे कि बेटा कभी भी खाली मत जाना, अगर बच्चे तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ, गिफ्ट लेकर जाओ। तो जब भी मैं उनके पास जाता था चॉकलेट लेकर गया। जब भी जाता था, 4 बच्चे थे उनके, तो चॉकलेट लेकर जाता था, बार बार गया, चॉकलेट लेके गया। तो आखिरी में वो व्यक्ति बोला मुझे कि यार तेरी दीदी मना करती है यार, मत कर बोले। तो मैं बोला कि सुनो, अगर तुम मर गए कल, तुम्हारा चले गए दुनिया से, तुम चले गए तो तुमको क्या मिलेगा? दीदी बोले कि भाई मेरे लिए तुमने कुछ किया ही नहीं, मैं क्या देने आऊंगा तुम्हारे घर में। तो वो उसकी वाइफ को बोला, क्या बोला पता नहीं, तो उसकी वाइफ मना ही करती थी। लेकिन कैसे कैसे करके 10 लाख का जीवन लाभ मुझे दिया 2021 में। और 6 महीना ही जमा किए होंगे, और वो कोरोना से चल बसे। तो 10 लाख रुपया मैं और मेरे ब्रांच मैनेजर दे के आए। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि वो 4 साल 5 साल के बाद पॉलिसी ली। मतलब 4 साल 5 साल तक आपने उनसे कांटेक्ट में रहे, रिलेशन बना के रखा, टच में रहे, और उसके बाद पॉलिसी मिला। और वो पॉलिसी मतलब आपके थ्रू ही मिलना था, क्योंकि एक जी फैमिली के भी वो एक काम आया अमाउंट। जी 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 सर, जी सर। मुझे बहुत आदर करते हैं। और उन्होंने अपने पूरे घर वाले को बताया कि संतोष से बीमा लेना करके, तो उनके घर वाले, पूरे रिश्तेदार, सब लोग मेरे से बीमा कराए। तो एक पॉलिसी 4 5 साल के बाद मिला, लेकिन बहुत सारे पॉलिसी उनके थ्रू, जब आपने मतलब वो क्लेम नहीं सेट रहने के बाद उनके मिला पॉलिसी। क्लेम सेटल कराया, उनके घर में correct। क्लेम राशि पहुंची, तो वहां से फिर रेफरेंस के रूप में आपको फिर दोबारा से 4 5 हाँ, बीमा मिला। उन्हीं लोग बताए कि ये वाला बीमा करो जो इनको दिए थे, वही बीमा मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, ऐसा। यस यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है जी जी बीमा जी। कराने के, तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप जवाब देते हैं अगर कोई पार्टी आपसे कहती है कि संतोष जी प्लान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उसको आप कैसे जवाब देते हैं? इसका सर मेरे गुरु ने सिखाया था कि बेटा देखो, कामयाब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका जो बहुत अच्छा तरीका है कि बोले कि मान लो कोई बोलते हैं, देखिए ये मैंने मुझे शुरू में बड़ा अजीब सा लगा कि सर कैसे बोल रहे हैं। तो मेरे सर बोले थे, ब्रांच मैनेजर, कि अगर बोलते हैं ना पैसा नहीं है तो बोलो तुम्हारे घर में क्या क्या है बोलो। तो बोलते हैं सोना चांदी तो है ना, उसको गिरवी रखो और गिरवी रख के पैसा दो। तुम अच्छे काम के लिए कर रहे हो। अगर तुम्हारे घर में किसी का मान लो इलाज करना है, इलाज करने के हो समय गया। तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो तुम क्या करोगे? बिल खत्म हो गया। किसी से मांगेंगे। अगर नहीं मिला तो बोले जो सोना चांदी गिरवी रखेंगे। तो बोले यही तुम करवाओ, उनका सोना चांदी बोलो, गिरवी रखो। तो मैंने बहुत सारे लोगों जो बोलते हैं सर ये पहला तरीका है, मुझे मालूम है बहुत को अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने ये अपने गुरु से सीखा। तो बोले सोना चांदी है तो उसको जमा करो, गिरवी रखो, और पैसा प्रीमियम जमा करो पहले, फिर बाद में इसको छुड़ा लेना। तो मैंने ये भी फार्मूला अपनाया, और इससे रिजल्ट आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, रिजल्ट आया सर। नहीं, एक नया तरीका है, लेकिन एक रखो, लेकिन तरीका है सबको कि अच्छा अगर घर लगेगा। में इमरजेंसी आती है, पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ अगर आपने असेट्स बनाई है तो उसको बेचोगे, तो ये भी आप एक असेट्स अपनी फैमिली के लिए बना रहे हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उसके लिए बीमा यस, होना चाहिए। होना यस चाहिए। यस यस यस, बहुत बढ़िया। और किसी साथी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में दोस्तों डाल सकते हैं। क्वेश्चन है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से नए ग्राहक के पास जैसे अपना परिचय किस तरह देते हैं? सर मैं तो पहले ही बताया था कि मैं एलआईसी से आया हूँ करके बोलता हूँ, डायरेक्ट एलआईसी से। पूछते डायरेक्ट। हैं एजेंट हो क्या करके, तो हाँ एजेंट हो बोलता हूँ। और मैं अपना कार्ड भी रखता हूँ ना सर, कार्ड वो भी देता हूँ ना, मैं एलआईसी से हूँ। आपका एकदम सर अपना। डायरेक्ट, कई लोग बोलते हैं ना सर कि डायरेक्ट बात करो, नहीं एकदम डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं एजेंट हूँ, एलआईसी से आया हूँ। और मैं आपको बीमा लेने के लिए नहीं कि आप बीमा करो, मैं आपको जानकारी देने आया, ये बोलता हूँ मैं। मेरा डायलॉग यही रहता है कि जानकारी देने आया हूँ करके। आप पॉलिसी लो ना लो, लेकिन एक बार सुन लो। शायद आप सुन लोगे तो किसी और को बताओगे, लेकिन आप सुन लो। जो अब शर्म तो है नहीं सर, शर्म बिल्कुल करता नहीं कि
और डायरेक्टली बात करना मेरे गुरु ने सिखाया कि डायरेक्ट बोलो कि एजेंट हूँ, एलआईसी से हूँ, एलआईसी से हूँ, बस यही बोलते हैं सर। ओके। अगर कोई कहता है कि यस मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मेरे को जरूरत नहीं है, तो उसका आप किस तरह से टैकल करते हैं? कई लोग बोलते हैं सर कि हमारे पास ऑलरेडी बीमा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, बीमा है तो बोलते हो अभी आपने जैसे कि मान लो उनसे पूछता हूँ कि आपका बीमा है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने बीमा कराया, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन क्या आपके पास पेंशन प्लान है, हर महीना आपको 1 लाख रुपए मिले, ऐसा प्लान है? तो खुद बोलते हैं क्योंकि पेंशन प्लान ना सर अभी किए नहीं है, और पेंशन प्लान का बहुत मार्केट है। तो उनसे आप पूछोगे ना पेंशन प्लान किया हो गया, तो नहीं बोलते हैं, तो दरवाजा खुल जाता है। और जब बोलते हैं, मान लो कोई बोलते हैं कि मेरे पास पेंशन प्लान है, तो कितने का किए हो, उनसे पूछने से बोलते हैं मेरा 2,000 आएगा, 3,000, तो उनको बढ़ा सकते हैं, ये मतलब भी है। आप, जो एक टेक्निक्स होती है जिसको हम कहते हैं कि क्वेश्चंस आप पूछते रहो, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। हाँ, करेक्ट। यस, कस्टमर ने कहा उसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, इसको और कहते वो हैं जो द बोलते हैं ना सब सीक्वेंस, आप। हाँ, सीक्वेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लू मिल जाता है कि यस यहाँ पे कस्टमर से इस पॉइंट पे बात की जा सकती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, संतोष साहू जी को भी अपना एक टॉपिक कवर करना है, हमको उनको भी टाइम देना है, लेकिन जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि संतोष साहू जी हमारे जो कोर्स हम सबने आप सबके लिए निकाला है, एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2.0, उसमें संतोष साहू जी का भी एक रोल है। आप में से कौन कौन उसमें पार्टिसिपेंट है, एक बार मी टाइप कीजिए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि संतोष साहू जी आपके लिए उस कोर्स में क्या क्या लेके आ रहे हैं। यस, अश्वनी जी हैं, ओमकार जी हैं। कल से ही हमारा वो बैच चालू हुआ है और काफी सारे साथी हैं। आप देख सकते हैं संतोष जी कि काफी सारे साथी हैं जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स उसी बैच में से जुड़े हैं। अच्छा, कौन कौन साथी नहीं है वो एक बार नो टाइप कीजिए। जो नहीं है वो नो टाइप कर सकते हैं। तो आपको भी एक इंफॉर्मेशन, अच्छा काफी सारे साथी हैं जो नहीं है, मतलब एक मिक्स ऑडियंस है। तो मैं एक बार आप सभी को दोस्तों बता देता हूं कि संतोष जी के जो सेशंस हैं आप सभी के लिए हमने रखवाए हैं, क्योंकि इस बार हमने थोड़ा इसको अलग बनाया है। इस सीरीज को, एमडीआरटी मास्टरी को थोड़ा अलग बनाने की हमने कोशिश करी है। तो उसमें हमने संतोष जी के कौन कौन से टॉपिक रखे हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये वाला जो टॉपिक है ये तो संतोष जी अभी इस इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट के बाद आप सभी से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए संतोष साहू जी ने उसका नाम दिया है दोस्तों, चाहिए तो चाहिए। जैसा कि अभी संतोष साहू जी से हमने सीखा, काफी संतोष साहू जी के पास ना भर भर के नॉलेज है, लेकिन 1 1.5 घंटे के एक इंटरव्यू सेशन में, जिसको हम आजकल एक पॉडकास्ट सेशन कहते हैं, इतना जानना, इतना निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने संतोष साहू जी के दोस्तों पूरा एक सेशंस आप सबके लिए रखवाए हैं। आप सबको संतोष साहू जी के दोस्तों कितने सेशंस चाहिए, एक या दो उस सीरीज में, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक बार संतोष साहू जी को सुनना चाहते हैं या 2 बार, जो फुल आपके लिए? यस, किशोर जी ने बोला है 3 बार सुनना चाहते हैं। राम बाबू जी ने बोला है 3 बार सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो आप सभी के लिए हमने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसकी कल पहला क्लास हुआ था 14 जनवरी को। तो संतोष साहू जी ने उसका बड़ा अच्छा टाइटल डाला है, चाहिए तो चाहिए। मतलब जो हमने कल एक ओथ देखी थी, एक अपना टारगेट रखा था मिनिमम एमडीआरटी, तो उसके आगे चाहिए तो चाहिए, ये हमने
अपने उस सेशंस में डाला है। टोटल 3 सेशंस बिल्कुल संतोष साहू जी लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके टॉपिक्स थे वो 2 सेशंस में कवर्ड नहीं हो पाते। वो 2 सेशंस में दोस्तों कवर नहीं हो पाते। तो सेशन 1 में संतोष साहू जी आपको बताएंगे कि 100 पॉलिसी एक महीने में, एक माह में कैसे कर सकते हैं। किस तरह से हम बातों बातों में जीवन बीमा किसी को भी समझा सकते हैं, किसी के पास भी लेके जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने टॉपिक दिया है खेल खेल में बीमा को हम कैसे सेल कर सकते हैं। आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था कि लोगों से क्या बात करें, कैसे बात करें। तो हाउ टू आस्क एवरीवन, एक क्वेश्चंस की सीरीज हम कैसे पूछ सकते हैं। और वर्क विद पीस एंड प्राइड, शांति से और सम्मान के साथ कैसे हम इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। ये पहला सेशन है जो संतोष साहू जी का होगा। आप सभी को आपके ग्रुप्स में डेट, डे, वो सब टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सेशंस 2 में संतोष साहू जी आप सबके साथ शेयर करेंगे हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट, कैसे अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट में रखें। बहुत कुछ सीखा है संतोष साहू जी ने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर से, तो आपको भी जानने को मौका मिलेगा। 75 पॉलिसी में कैसे एमडीआरटी किया जा सकता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आएंगे। आप में से काफी सारे साथी पूछ रहे थे कि आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे लोगों को बैठ के प्लान समझाते हैं। तो संतोष साहू जी ने अपने जो 3 महत्वपूर्ण प्लान है, उमंग, उत्सव और यूलिप, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर के सामने 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में, वो आपको बताएंगे। और क्रिएटिव इंश्योरेंस स्टोरी, ग्राहक के पास बैठे हैं तो क्या बात करें, कैसे उनको कहानियों के माध्यम से प्रेरित करके जीवन बीमा की बिक्री करवाएं। संतोष साहू जी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और डे 3, पहले हमने बात करी थी संतोष सर से 2 दिन के लिए, लेकिन जब संतोष साहू सर ने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मेरे को बेचे कि मैं ये टॉपिक कवर कर सकता हूँ, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर एक दिन और आप एक्सटेंड कीजिए, हमको एक दिन और एक्स्ट्रा दीजिए। तो यूजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर फॉर एमडीआरटी रेफरेंस, 45 पॉलिसी एमडीआरटी कंसेप्ट, गोल बेस्ड सेल्स कन्वर्जन, रिटायरमेंट, एजुकेशन, वेल्थ ट्रांसफर, ये 3 जो कंसेप्ट हैं, जो सिगमेंट जिसको हम कहते हैं, रिटायरमेंट, बच्चों का एजुकेशन और वेल्थ ट्रांसफर, इसको गोल बेस्ड सेल्स कन्वर्जेशन, वार्तालाप से कैसे हम कस्टमर के सामने लेके जा सकते हैं। और हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन स्मार्टली, 4 से 5 ऑब्जेक्शंस के संतोष साहू जी आप सभी को आंसर देंगे। तो उन सभी पार्टिसिपेट्स के लिए जो हमारे साथ एमडीआरटी मास्टरी का दोस्तों पार्ट बने हैं, ये तीनों सेशन हमने आप सभी के लिए उस कोर्स में इंक्लूड करा के दिए हैं। कैसा लगा आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। पहला, हमने जो पोस्टर में निकाला था वो निकाला था कि एक सेशन होगा संतोष जी का, लेकिन जब संतोष जी ने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए और एक 20 साल का अनुभव है, एक परफॉर्मिंग इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो मैंने और शरण सर ने डिसाइड किया कि इसमें से हम एक नहीं, दो नहीं, अब 3 डेज के लिए संतोष साहू जी को आपके समक्ष रखेंगे, आपके सामने रखेंगे, और आप भी संतोष साहू जी से पूछ सकते हैं। कल फर्स्ट सेशन दोस्तों हुआ, और पहला सेशन होने के बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, मुन्ना जी, शरण जी, उनके पास काफी सारे साथियों ने मैसेज भी डाला कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, इसमें रजिस्ट्रेशन से चूक गए हैं, या हमको टाइमली उस समय तक इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो उन सभी साथियों के लिए जो अभी भी इस हमारे कम्युनिटी का, इस कोर्स का दोस्तों पार्ट नहीं है, आपके लिए एक और विंडो ओपन है आज, कि आप अगेन हमारे उस कम्युनिटी, उस सेशन जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए साल 2026 का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2.0। इसमें आप दोस्तों अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत से ही कहा था
कि ये साल हमने डिफरेंट, यूनिक और बिगर बनाया है, और उसी बिगर को बनाने के लिए हमने इशमित सिंह जी, उनके 2 सेशन ऐड करवाए, खंबू प्रसाद मिश्रा जी, उनके 2 सेशन ऐड करवाए, और संतोष साहू जी, जिनका 1 सेशन हमने आप सबसे कहा था, उनके और 2 सेशन ऐड करवा के टोटल तो उनके 3 सेशंस करवाए हैं। क्योंकि हमारा एक ही मकसद, एक ही पर्पस है कि वो सब एजुकेशन, सब नॉलेज, सब प्रैक्टिकल आइडियाज आप तक पहुंचे, जिसकी मदद से आप भी जो आपका एक गोल है, ड्रीम है, उसको अचीव कर पाए। जो कि दोस्तों ये पहले 50 सेशंस की सीरीज थी, 50 सेशन पूरे एक साल में हमको आपको देने थे, ये अब 60 सेशन की सीरीज हो चुकी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स के द्वारा ली जाने वाली है। पंजाब सिंह जी इसमें आपके साथ आके रिलेशनशिप सेलिंग, इमोशन सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। हिमांशु जोशी जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आस्किंग द क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हरीश देसाई जी आप सभी के साथ दोस्तों बात करेंगे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस की। प्रशांत सावंत जी HNI सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। प्रशांत सावंत जी से हम बात करेंगे कि आपको वो बीमा स्कूल के बारे में भी बताएं। प्रशांत सावंत जी की बहुत अच्छी नॉलेज है बीमा स्कूल में। हातिम सैयद जी कैसे आप डेली लोगों के पास जा सकते हैं, कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं दोस्तों, जो कि रिमोट एरिया में बहुत अच्छे लोगों को एजुकेट करते हैं। और निवेदिता आडवाणी मैम आप सबके साथ आएंगी और आप सबको सिखाएंगी सोशल मीडिया की पावर। निवेदिता मैडम के भी हमने 3 सेशन रखे हैं। हर महीने मैं और शैलेंद्र सर आप सबके साथ रहेंगे। हमारे सेशंस आपको हर महीने मिलेंगे, 1 सेशन मेरा, 1 सेशन शैलेंद्र सर का। जैसा कि कल मेरा 1 सेशन हुआ था, आप सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा, आपके भर भर के फीडबैक आए थे दोस्तों। उसके अलावा 2 स्पेशल अपीयरेंस की हमने बात करी थी, संतोष साहू जी की और विवेक मित्तल जी की। तो संतोष साहू जी का जो दोस्तों 1 सेशन था, अब उसको बढ़ा के हमने 3 सेशन कर दिए हैं, और उसके क्या क्या टॉपिक है वो भी आप सबको बताए हैं। हर हफ्ते हर वेनसडे को एक सेशन होगा। 14 तारीख को हो चुका है, 21 तारीख को शैलेंद्र सर का है, फिर 28 तारीख को हमारे गेस्ट स्पीकर का होगा। इस तरह से सेशंस चलेंगे। कॉम्बिनेशंस के अलग सेशन रहेंगे। आपको मेरे सारे सेशंस और शैलेंद्र सर के सारे सेशंस का दोस्तों PDF मिलेगा रिवीजन के लिए। 4 स्ट्रेटेजी सेशन आपको मिलेंगे मेरे थ्रू, मार्च महीने में, अगस्त महीने में, अक्टूबर में और नवंबर में, जहाँ पे हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि इन डेज को हम कैसे इनकैश करें, जैसे वुमेन्स डे, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली या चिल्ड्रंस डे। 4 कस्टमर मीट मिलेगी शैलेंद्र सर के थ्रू, जिसमें आप अपने कस्टमर को इनवाइट करेंगे और शैलेंद्र सर उनको बताएंगे कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, या वुमेन सेगमेंट पे अगर आप काम करते हैं तो बीमा लक्ष्मी, मनी बैक, ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप उनको दे के आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे साथी, वुमेन सेगमेंट हमने क्यों रखा है, क्योंकि काफी सारी बीमा सखीज भी दोस्तों हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी को दिया जा रहा है एक मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि अप्रैल महीने से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा बोनस के रूप में आपको JF वीडियो, सर्वे फॉर्म, स्टेटस वीडियो, कॉम्बिनेशन वीडियो मिलेगी। जब हम ने ये मास्टर क्लास डिजाइन करी दोस्तों, तो टोटल ये जो 60 सेशंस आ रहे हैं, इसका एक वैल्यू आया था 21,000 रुपीज, 21,000 रुपये। और हमने इसको एक बहुत नॉमिनल प्राइस में निकाला था, बाद में हमने इसका प्राइस इंक्रीज भी किया था 5,000 रुपीज। लेकिन आज अगेन आपके पास एक स्पेशल ऑफर है। जो भी साथी चूक गए, डिसीजन नहीं ले पाए, या जो भी अभी जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो मैं बताना चाहूंगा। लेकिन बताने से पहले एक बार पूछना चाहूंगा कि कौन कौन साथी जानना चाहता है वो वाला ऑफर। एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए, जिन भी साथियों ने अभी तक एनरोल नहीं कराया उनके लिए। ये जो 60 सेशन की सीरीज थी दोस्तों, इसमें हमने एक प्राइस डिसाइड किया था कि हर सेशन का एक 100 रुपीज कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इतना एक कॉस्टिंग गिरता है। किसी एक प्रोफेशनल ट्रेनर को आप बुला रहे हैं, आपका जूम, आपके नोट्स, PDF, एप्लीकेशंस, इस सब का अगर एक कॉस्ट डालें, तो एक कॉस्ट इसमें हमने निकाला था कि 100 रुपीज पर सेशन हम इसका एक चार्ज करेंगे। 60 रुपया पर सेशन, 100 रुपीज पर सेशन हम चार्ज करेंगे, तो 60 सेशन है, एक 6,000 रुपये इसका हमने कॉस्ट निकाला था कि कॉस्ट होना चाहिए, वैल्यू 21,000 है।
लेकिन हमने इनिशियल ऑफर निकाला था हमारे सभी साथियों के लिए, जो कि पहले 500 साथियों के लिए था, लेकिन हमने बैच बना है दोस्तों 800 साथियों का। अभी भी हमारे पास कुछ सीट्स हैं, जिसको आप अभी भी हमारे उसी ऑफर में ले सकते हैं जो हमने सबके लिए निकाला था, जो है 3600 रुपया, केवल और केवल 3600 रुपीज। हमने इसका प्राइस रिवाइज किया था 4999, लेकिन फिर हमारी बात हुई नहीं, वी शुड स्टिक एट 3600 रुपीज, जिससे कि और वो साथी जो उस समय किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, उस समय किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, वो भी इस ऑफर का लाभ उठा सके। तो आज एक और अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके पास कि आप इस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपको पहले सेशन का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, मटेरियल, उसमें हमने गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारी बात करी थी। आपको जो भी असाइनमेंट्स बनाने हैं वो सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इस मेगा वर्कशॉप में, साल 2026 का ऑनलाइन सबसे बड़ा वर्कशॉप इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, जो भी साथी दोस्तों जुड़ना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं मुन्ना कुमार जी को, जिनका नंबर है 7557781681। मंगल मूर्ति मुन्ना कुमार जी डिजिटल पब्लिसिटी के नाम से आएगा। या फिर अंशु कुमार जी को 9229588129। मैं रिपीट करता हूं, 9229588129। क्यूआर कोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करने का आपके पास ऑप्शन है। अगर आप दोस्तों जुड़े हैं शैलेंद्र सर के थ्रू, जो कि कंसेप्ट किंग शैलेंद्र सर हैं, आनंद खेलकर सर हैं, रानी मैडम हैं, तो दोस्तों आपको पेमेंट करनी है 9890925753। मैं रिपीट करता हूं, 9890925753। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करके क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमने आपको 60 सेशंस देने हैं। अभी एक सेशन हुआ है, इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, फाउंडेशन सेशन। उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और वो आप देख सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर कर दिया है। आप में से किस किस साथी को डे वन का रिकॉर्डिंग देखना है? हम लिमिटेड साथियों को एक 24 घंटे का एक्सेस देंगे। जिसको भी आपको डे वन का रिकॉर्डिंग देखना है, आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको डे वन का रिकॉर्डिंग दोस्तों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यस। या फिर ये जो नंबर है 7557781681, आप इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिए डे वन रिकॉर्डिंग, तो आपको 24 घंटे के लिए वो वाला रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गोल सेट करते हैं और आप एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं उनको दोस्तों सारा रिकॉर्डिंग दिया जाएगा 60 डेज के लिए, पूरे 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अंशु कुमारी जी 9229588129, या फिर 7557781681। आप चाहें तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जुड़े हैं शैलेंद्र सर के थ्रू, तो आपको पेमेंट करना है 9890925753 वाले नंबर पे। ये दोनों ही पेमेंट डिटेल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि अभी संतोष साहू जी का आधे घंटे का सेशन है, उसको भी आप अटेंड करके जाइए। संतोष साहू जी का बड़ा पावरफुल टॉपिक है, और आप चाहें तो 3600 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? एक बार चैट बॉक्स में दोस्तों डन टाइप कर दीजिए। अगर किसी को भी पेमेंट का कोई इश्यू है, तो आप दोस्तों दो पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं। 1800 रुपये अभी
और 1800 रुपये जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपको अपना ड्यू क्लियर करवाना पड़ेगा। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा संतोष जी को। और संतोष जी, अब ये मंच जी सर। आपका है। यस, यस, यस। थैंक यू फ्रेंड्स। और अब नेक्स्ट हाफ एन आवर, 40 मिनट्स संतोष साहू जी आपसे डिस्कस करेंगे जो सर ने 3 टॉपिक आज लिए हैं। यस, थैंक यू संतोष जी। जी सर। दोस्तों फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आई होप सो बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, और ये आपको कहीं ना कहीं एमडीआरटी करने के लिए प्रेरित करता है। और आने वाले दिनों में आप एमडीआरटी हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीजों को बड़े ध्यान से उसके पास उससे जुड़े रहते हैं। मेरे गुरु ने बोला कि जैसे संगत होगा वैसे रंगत होगा। जब आप एमडीआरटी के संगत में रहेंगे, एमडीआरटी के जो अनुभव है, जो जो कर चुके हैं, जो ऐसे सीजन आ रहा है जो आपको लेकर चलेगा, और आप नहीं चाहते हुए भी करते करते सुनते 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 आप एमडीआरटी कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। ऐसा जो संगति है मिलता नहीं है, अगर मिल गया है आप पकड़ के रखिए, और ये आपको एक नए मंजिल तक आपको लेकर जाएगा। और 13 लाख रुपया, आप 13 लाख रुपया कमा सकते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं एमडीआरटी करने के लिए। जो पहला फॉर्मूला है वो होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आप 100% एमडीआरटी होंगे। होता क्या है, जब मैं इस एलआईसी में आया था तो मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं एमडीआरटी कर सकूंगा। जब मेरे सीनियर लोग थे, एजेंट लोग थे, तो जो पहला जो एजेंट आया मेरे ब्रांच में, मैं तो 2000 स्टाइपेंड के लिए आया था कि 2000 मुझे मिलेगा, मेरा कुछ काम हो जाएगा, मेरे स्कूल का कॉलेज का पढ़ाई चलेगा। लेकिन क्या हुआ, मैं केस काउंटर में था, और जब उसके बाद मेरे जो वहाँ के जो एमडीआरटी थे, फर्स्ट एमडीआरटी हमारे ब्रांच के थे, तो वो आए, बोले कि तुमने 100 पॉलिसी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं बोला हाँ सर, मैं स्टाइपेंड लेने के लिए मुझे तो टारगेट जो मिलता है वो करना पड़ता है, तो मैंने किया। तो बोले कि देखो, अगर तुम इंश्योरेंस में आए हो, इस सेक्टर में आए हो, तो तुमको जो है नंबर 1 रहना है, तो ही तुम टिक पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर भावना है नंबर 1 रहने की, तो नंबर 1 तभी रह पाओगे जब तुम सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ। तो ये जो है, अगर मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ, मैं तो बाहर का हूँ, मैं बाहर से आया और मैं एमडीआरटी कर गया, तो तुम भी कर सकते हो एमडीआरटी। अगर तुम सोचोगे तो ही एमडीआरटी होगा। तो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे हमारे देखे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजेंट लोग नीचे का गिराने के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे यहाँ जो थे, मेरे जो हमारे साथ जो सीनियर लोग थे, मुझे बहुत सपोर्ट किए। तो बोले कि काम करो, अच्छा काम करो, नंबर 1 रहो। और मैंने उनसे प्रेरणा लिया, नंबर 1 रहा, और मैं लगातार मैं भिड़ गया कि मुझे एमडीआरटी करना है। लेकिन पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल नहीं हुआ। एक बार तो सिर्फ 58,000 के लिए मैं चुक गया। 58,000 ही कमीशन मेरा बचा था, हो नहीं पाया, कुछ कारण से रुक गया उसके बाद। लेकिन निराश नहीं होना है। तो पहला चीज कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। कभी ये मत सोचो मैं गांव से हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूं। ये सारे बहाने हैं दोस्तों। पहला चीज होना चाहिए, सबसे महंगा चीज क्या है मालूम है? कोई देखिए, सबसे दुनिया में सबसे महंगा चीज क्या है? कोई टाइप मारे जल्दी से। सबसे महंगा चीज क्या है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में? कोई बताए सबसे महंगा चीज क्या है? बताइए। टाइम। कोई बोले टाइम है। लाइफ है महंगा चीज। टाइम है महंगा चीज। बताइए, लिखते जाइए। डायमंड है महंगा चीज, लिखेंगे। टाइम महंगा चीज है। सबसे महंगा चीज जो इन्होंने लिखा है, अखिलेश कुमार, प्रेम जो पालिनो लिखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो सबसे महंगा है दोस्तों, सबसे महंगा है। और वो कहाँ है मालूम है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है? वो आपके अंदर है। मजेदार बात है, जो एमडीआरटी है कहाँ है? बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। अगर आप बोलते हैं कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ बोलने से, बोलते हैं, बोलने से क्या होता है? बोलने से दुनिया बना है, बोलने से चांद तारे बने, बोलने से पूरा दुनिया ब्रह्मांड बना है। इसलिए बोलिए कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूं। अगर आपने आज तक नहीं बोला, तो आप बोलिए, सबसे पहले अपनी वाइफ को बोलिए कि 2026 में मैं एमडीआरटी करूंगा, 2026 में मैं एमडीआरटी करूंगा, 2026 में मैं एमडीआरटी करूंगा।
मेरे साथ क्या घटना हुआ, एक बड़ी पार्टी हुई, और बड़ी पार्टी हुई तो सबको बुलाए थे, और वहां पर एमडीआरटी लोगों को अवार्ड दिया जा रहा था, तो मुझे भी बुलाए। और मैंने दोस्तों कुछ भी पॉलिसी नहीं किया था, बिल्कुल मेरा एक भी पॉलिसी नहीं हुआ था, और मुझे भी बुलाए और बोले कि अपनी वाइफ के साथ आना, अपने बच्चों के साथ आना। तो सबको गिफ्ट मिला, एमडीआरटी का गिफ्ट मिला, 100 पॉलिसी की उसका गिफ्ट मिला, 1 करोड़ प्रीमियम लाए उसका गिफ्ट मिला, उसका अवार्ड मिला, बड़ा बड़ा अवार्ड मिला। तो मेरी बेटी भी उस फंक्शन में थी, मेरा बेटा भी था, मेरी वाइफ भी थी। और जब मेरी बेटी बोली, एक लास्ट वर्ड बोली मुझे, डैडी सबको इतना सारा मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला। तब मुझे दिल से लगा, बोला बेटा अगले साल तेरा डैडी ये सारे अवार्ड लेके आएगा, सब अवार्ड आएगा। और दोस्तों वो जब मैं कमिटमेंट किया खुद से, फिर बोले कि कौन एमडीआरटी बनेगा इस साल, मैं गया, मैं फोटो भी खिंचाया, मैं बोला कि मैं एमडीआरटी बनूंगा। और मेरा बिजनेस दोस्तों उस बार हो गया, कोरोना काल खत्म, 6 6 महीना बीत गया, कुछ भी बिजनेस नहीं, कोरोना आ गया, 6 महीना हो गया, एक भी बिजनेस नहीं। लेकिन जब 6 महीने के बाद लॉकडाउन भी था, उस बीच में मैं काम करता था, और पहला एमडीआरटी बिल्कुल 6 महीने में, वो भी ऐसे खतरनाक पीरियड में मेरा एमडीआरटी हुआ जो कि पॉसिबल नहीं था। तो फर्स्ट एमडीआरटी हुआ क्योंकि मेरी मेरी बेटी ने बोला था, डैडी आपको क्यों गिफ्ट नहीं मिला। तो उस साल मैंने एमडीआरटी का गिफ्ट लिया, उस साल मैंने अवार्ड लिया एमडीआरटी का, उस साल मैंने करोड़पति अभिकर्ता का अवार्ड लिया, और उस साल मैंने लिया 200 पॉलिसी करने का अवार्ड लिया। तो तीनों अवार्ड मैंने लाया, क्यों? क्योंकि मेरी बेटी बोली आपको कुछ नहीं मिला। तो इसमें पावर है दोस्तों, जब आप बोलते हैं ना कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ, मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ, तो यही जो बोलना है ये आपको एमडीआरटी कराएगा। इसलिए बोलिए, अकेले में बोलिए मैं इस बार एमडीआरटी हूँ, मैं 2026 में मैं इतिहास बनाने जा रहा हूँ। बोलिए, आप बोलने से होता है। मैं भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं भी बहुत गांव से आया था, मैं बोला क्या एमडीआरटी कर पाऊंगा यार, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन सोचना शुरू किया तब मेरा एमडीआरटी हुआ। क्योंकि मैं पहले सोचता नहीं था, इसीलिए मेरा एमडीआरटी होता नहीं था। केवल 58,000 कमीशन नहीं आने से एक बार मेरा एमडीआरटी रुक गया, एक बार हाँ एमडीआरटी हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं बोला हो जाएगा। लेकिन जब मैं दिल से सोचा और मैं बोलने लगा कौन एमडीआरटी करेगा, तो मैं हर जगह में हाथ उठाता था। मैं डरता नहीं था कि यार मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैं बोला मैं सर एमडीआरटी करूंगा। हर जगह जहां भी गया मैं बोलता था, हुआ नहीं है लेकिन बोलता था। अगस्त चले गया, सितंबर चले गया, तो भी बोलता था। मेरा 2 लाख नहीं आया था, सितंबर में भी 2 लाख कमीशन नहीं आया था, लेकिन मैं बोलता था मैं एमडीआरटी करूंगा, मैं एमडीआरटी करूंगा, मैं एमडीआरटी करूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दिन आ गया दोस्तों, सबको आप नीचे कर दोगे, सब सब आपसे नीचे हो जाएंगे, सब ऊपर, अब ऊपर ही जाओगे। तो अपने आप से वादा करो, अपने आप से बोलो कि मैं इस साल 2026 में एमडीआरटी करूंगा। और ये जब बोलना आप शुरू करोगे, कोई माइक का लाल आपको रोक नहीं सकता। जितना भी हंसना है हंसने दो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, और बोलते रहो, मैं यस आई कैन डू इट एमडीआरटी, आई कैन डू, आई कैन, जो एमडीआरटी कर चुके हैं उससे पार जाना है, सीओटी, आई कैन डू इट टीओटी। जब ये बोलोगे तो वही होगा जो आप बोलते हो। नंबर टू है देखना है, सी देखना है आपको, एमडीआरटी होते हुए आपको देखना है। मैं एमडीआरटी लेते हुए अपने आप को देखता था, एमडीआरटी हुआ नहीं है, लेकिन मैं देखता था कि मैं एमडीआरटी हो गया हूँ, अब मुझे अवार्ड मिल रहा है, अब मुझे सम्मान मिल रहा है, अब मुझे ये वाला अवार्ड मिल रहा है, अब मुझे सम्मान मिलेगा, अब मेरे पास ये आएगा, मेरे पास वो आएगा, ऐसा मैं देखता था जब एमडीआरटी नहीं हुआ था। तो ये देखना है दोस्तों, अपना जो टारगेट, जो भी आप टारगेट लिए हो उसे पूरा हो गया, ऐसे आप देखो। और जब आप देखोगे अपने आंखों से, बाय फेथ, आपको आने वाले समय में वही होगा जो आप देख रहे हो। देखिए क्या होता है कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं ना, तो बहुत सारे आएंगे प्रॉब्लम, नहीं आएंगे ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन आप देखो एमडीआरटी को, जो सीओटी कर रहे हैं सीओटी को देखो, टीओटी कर रहे हैं टीओटी को देखो। ऐसे घर में लिखा होना चाहिए, अगर आपका एमडीआरटी का सपना है तो आपके घर में एमडीआरटी लिखा होना चाहिए, सीओटी है तो सीओटी लिखा होना चाहिए, टीओटी है तो टीओटी लिखा होना चाहिए। एक बार की घटना बताऊंगा दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को बोले कि इसको हम लोग सजा देंगे। सजा क्या देंगे? इसको हम लोग सांप से, हम लोग इसको, बोले सांप से इसको हम लोग कटवाएंगे, और इसको हम सांप से कटवा के हम इसको दंड देंगे, फांसी, मृत्यु का दंड देंगे, लास्ट टाइम हम लोग इसको मार देंगे। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले वो,
तो बोले मेरी आखिरी इच्छा कुछ नहीं है। और उनको एक रूम में बंद कर दिए, और जो जल्लाद होते हैं उनको बुलाए, और उनको बताया गया कि सांप से इनको मारना है, सांप से इनको मारना है, सांप से, काला कोबरा से इनको काटना है, और इससे इनको मारना है। तो ये 30 दिन पहले बता दिया गया था उनको कि आपको काला कोबरा से आपको डसवाएंगे और आपको मृत्यु। और ये इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, सोचने लगा, सोचने लगा, सोचने लगा, सोचने लगा, सोचने लगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या किए, जो वहां के जो जेलर थे बोले नहीं, पलटो इसको, इसको बोलना, जल्लाद को बोलना कि सिर्फ पिन चुभाना, 2 बार पिन चुभाना, 2 बार इसको पिन चुभाना। बोले ठीक है, सांप से नहीं, उसको सांप से काटेंगे नहीं, सिर्फ पिन चुभाएंगे, और बोलना कि सांप से इसको हमने कटवा दिया। ठीक है। और वैसा ही हुआ दोस्तों, क्या किए कि सब चीज हो गया, इनकी मौत की सजा आने वाली है, इसको ले गए, कपड़ा पहना है, और जैसे ही बोले कि सांप आ रहा है, सांप भी लाए, बाजू में रखे, सांप का वो आवाज सुना, और जब काटने का टाइम आया तो 2 बार पेन उनको मारा गया, 2 बार पेन मारा, और वो व्यक्ति सच में मर गया। वहां पर डॉक्टर थे, चेक किए, उनका हार्ट चेक किए, बॉडी चेक किए, और वो टोटली डेड हो गया। पोस्टमार्टम किए, तो पोस्टमार्टम में भी वो निकला, जहर ही निकला, कि जहर से इनकी मृत्यु हुई। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि उनको तो पेट चुभाया गया था, तो जहर कहां से बना लिया? दोस्तों, परमेश्वर ने ऐसा हमको बनाया है, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारे लिए होता है। तो आज से जब आप सोचना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो वही होगा जो आप सोचते हैं। अगर आपने सोचा कि आज मैं एमडीआरटी कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो, और आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता एमडीआरटी करने से। अगर आप चाहते हो कि टीओटी करना है तो टीओटी कर सकते हो, सीओटी करना है सीओटी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो पावर, वो टैलेंट, वो हुनर किसी और के अंदर नहीं है दोस्तों, वो आपके अंदर है। ये आपका अधिकार है कि आपका घर में 13 लाख कमीशन आए, ये आपका अधिकार है कि आप करोड़पति विक्रेता बनो, ये आपका अधिकार है कि 200 500 पॉलिसी करो और इतिहास बनाओ, ये आपका अधिकार है। फर्स्ट एमडीआरटी करने के लिए पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा है सी, आपको देखना है एमडीआरटी होती, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि हो चुका है। देखना, ये बहुत पावर है देखने में। नंबर 3, आपको उत्साह से भरे रहना है, आपके चेहरे में वो उत्साह होना चाहिए। आप बिजनेस करने जा रहे हो, उत्साह से भरे रहो, आपका कपड़ा एकदम टकाटक हीरो के माफी, बिल्कुल हीरो दिखो अपने फील्ड में, जहां भी रहो चकाचक रहो, और कपड़े में एकदम जबरदस्त कपड़ा आपको, जैसे कि आप मतलब जबरदस्त, आपके जैसे कोई है ही नहीं, ऐसा आप बन के जाना है, बिल्कुल जबरदस्त बन के जाना है। और जब जाओगे, लोगों से बातचीत करोगे, तो उत्साह के साथ मिलेगा सर, 100% मिलेगा, आई गारंटी। बोलो ऐसा, आई गारंटी, मैं देता हूँ सर गारंटी। और एलआईसी में दोस्तों गारंटी है, ऑलरेडी एलआईसी ने गारंटेड प्लान निकाला है, तो आपको बोलना आई गारंटी, मैं बोलता हूँ मिलेगा। बेटी की शादी के लिए 21 लाख मिलेगा, बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए मिलेगा, बेटी की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ मिलेगा, आई गारंटी सर, आप दो पैसा, इतने साल भरो, इतने साल में मिलेगा, आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, पॉलिसी नहीं बिकता, एजेंट बिकता है। इसीलिए एजेंट को जो है ना, जबरदस्त माला माल होना चाहिए, एकदम खूबसूरत। सब खूबसूरत है दोस्तों, चेहरे से खूबसूरत नहीं होता, दिल से होता है। इसीलिए जबरदस्त आपका जो चेहरा है, जो भी चेहरा प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, बेस्ट है, धन्यवाद दो उसको। क्योंकि आपके अंदर जो अगर उत्साह है ना, कुछ भी कर सकता है। माल बिकेगा, हर माल बिकेगा, हर पॉलिसी बिकेगा। कभी आपने कुछ नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि ये स्टाइल पुराना है। हाँ दोस्तों, 2021 में मैंने कोल्ड कॉलिंग किया, आज भी मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, पॉलिसी निकालता हूँ। जिस एरिया में भेज दो आप, मैं जाऊंगा, पॉलिसी लेके आ जाऊंगा। भेज दो मुझे कहीं भी, आपके शहर में मुझे भेज दो, वहां भी पॉलिसी में निकाल लूंगा, जहां भी जाओ। अरे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिकता है, पॉलिसी कोई नहीं बिकता। हर पॉलिसी अच्छा है, हर पॉलिसी की हर पॉलिसी अच्छी है दोस्तों। बिकता है कॉन्फिडेंस, उत्साह हो, उमंग हो, सब अच्छे प्लान है, कोई बुरे प्लान नहीं, सारे अच्छे प्लान है। बिकता वही है जो आप बेचना चाहोगे। उत्साह से भरे रहो, जब उत्साह से आप भरोगे, पॉलिसी बिकेगा, बिकेगा, 100% बिकेगा, और एमडीआरटी आपका होके रहेगा। नंबर 4, एलआईसी का बिजनेस एक ही ऊपर डिपेंड करता है, और वो है लोगों से मिलना। ये खेल है मिलने का, जितना ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, उतना ज्यादा आपका पॉलिसी बिकेगा। मच मोर, जितना ज्यादा आप मिल सकते हो, मिलो 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 मिलो। अभी किसी ने कहा अभी 10 20 लोग से नहीं मिल सकते, माय डियर, मैंने 35 लोग से मिला, वो भी कितने मालूम है, ना 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 सुनते, मुझे 3 घंटे में गया था 9 बजे,
7 बजे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने 35 लोग से मिला, और 35 लोगों ने बोला ना, 35 लोगों ने ना बोला। लेकिन नेक्स्ट दूसरे दिन फिर मिला, मैं फिर मिला, लोग फिर पॉलिसी लिए। मेरा एमडीआरटी के लिए बचा था 2021-22 में, मेरा एमडीआरटी नहीं हुआ था, दिसंबर तक नहीं हुआ या, तो भी मैं सवेरे गया और कोल्ड कॉलिंग किया, 10 लोग से मिला, 10 लोग से में 2 लोग मुझे हाँ बोले। मिलता है पॉलिसी, इसलिए आप लोगों से मिलो, जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा आपका पॉलिसी होगा होगा होगा। हम पहले से बोल देते नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते, नो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, बस मैं हर काम कर सकता हूं। अरे आप लोगों के पास जाओगे मिलने के लिए तो क्या होगा, आपको कोई बांध के तो रखेगा नहीं, क्या करेगा, नहीं बोलेगा, बस दो ही तो बात बोलेगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, और कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई गोली नहीं मारेगा, अरे तू आया बीमा के बारे में बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा, गोली मार दूंगा, आज तक कोई गोली नहीं मारा, ना मारेगा, सिर्फ ना बोलेगा। तो ना के लिए तैयार रहो दोस्तों, ना के लिए, ना ये तो जादू है। इस बिजनेस में जो ना सुनने का आदत जिसको लग गया ना, सक्सेस, वो एमडीआरटी पक्का बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ना में ताकत, जब ना बोले तो और मुस्कुरा, उसका चूम लो, उसको तो चुम्मा ले लो, किस कर लो उसको, अरे यार तू ना बोला, मजा आ गया, अगली बार मैं और आऊंगा, फिर मुलाकात करूंगा। और स्माइल कभी जाना नहीं चाहिए, लगना चाहिए, अरे यार एजेंट कौन से मिट्टी का बना है, इसको कुछ भी बोलो, कुछ लगना ही नहीं चाहिए, ये होता है एजेंट। नंबर 4, लिस्ट होना चाहिए दोस्तों। नंबर 5, आपके पास लिस्ट होना चाहिए, लोगों से मिल रहे हो ना, कौन से लोगों से मिलना है। जैसे अभी मेरे पास 2000 क्लाइंट है, 2000 मेरे पास कस्टमर है, 2026 परिवार है मेरे पास। तो कब अब मुझे मालूम चल गया इनसे ये मिलना है, तो मैं उनके पास बना के जाता हूँ, कल किन से मिलना है, परसों किन से मिलना है, ऐसे आपके पास लिस्ट होना चाहिए। और जब लिस्ट होगा ना, तो उनके पास बना के जाओगे, ये लो प्लान, ये लो प्लान, ये लो प्लान, तो लिस्ट होना चाहिए। कल आप कहाँ जाओगे, एजेंट के पास तो कल का फॉर्म, कल का होना चाहिए, 3 दिन का, 3 दिन का आपके पास होना चाहिए काम, 3 दिन का काम आपके पास होना चाहिए, तब आप लोगों को टाल सकोगे। मेरे गुरु ने बोला ब्रांच मत जाना, मैं ब्रांच जाता ही नहीं था, सब काम के लिए मैंने असिस्टेंट रखा था, ये काम के लिए, ये काम के लिए, ये काम के लिए, रखना है दोस्तों, जरूरी है ये। हर काम के लिए आपके पास असिस्टेंट होना चाहिए, हर काम के लिए नौकर होना चाहिए, इतना पैसा कमा कि पैसा इतना होना चाहिए कि हर काम के लिए पैसा, सिर्फ आप सोचो और सोचो कि पैसा आएगा, आप सोचो कि पैसा आएगा, आप सोचो कि पैसा आएगा। रिवाइवल करा रहे हैं, कभी एमडीआरटी नहीं हो, खुद जा रहे हैं रिवाइवल के लिए, खुद जा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, A to Z खुद कर रहे हैं, प्रपोजल भी खुद भर रहे हैं, एनपी भी खुद कर रहे हैं, लोन भी खुद कर रहे हैं, स्पेलिंग में सुधार रहे हैं, नाम में परिवर्तन करा रहे हैं, पता भी तो खुद कर रहे हैं, A to Z। तो मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम है, ये प्रोफेशनल रीति से इसको करो। नंबर 5, आपके पास लिस्ट होना चाहिए। और दोस्तों, मैंने कहा था कि 100 पॉलिसी करने के लिए, अगर आपको 100 पॉलिसी करना है ना एक 1 ईयर में, तो आपको आदत बनाना है 10 लोग से मिलने का। 10 लोग से आप चाहे जॉब करो चाहे ना करो, जो फुल टाइम करते हैं उनको तो 20 लोग से मिलना ही चाहिए। बाकी जो है, आप अपना काम डेडिकेट करो उनको। किनको डेडिकेट करना है, जो जो आपके स्टाफ है। एक ऑफिस होना चाहिए सक्सेसफुल एजेंट का, सक्सेसफुल एजेंट का ऑफिस होता है, नहीं है तो ऑफिस लेना चाहिए। एक स्टाफ होना चाहिए, 2 स्टाफ होना चाहिए, जो टेली कॉलिंग करे, दूसरा एक जो जाके रिन्यूअल कलेक्ट करे, ये होना चाहिए, कम से कम 2 स्टाफ तो होना चाहिए हर एजेंट के, तो आप सक्सेसफुल होते हो। और इससे दिखता है 100 पॉलिसी करने का एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। अगर साल में आप 100 पॉलिसी करना चाहते हो, तो हर दिन 10 लोगों से मिलो, और जब 10 लोगों से मिलोगे, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। मिलो आप, शुरू में डर लगता है, फिर बाद में धीरे 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 डर खत्म हो जाता है, और जिस दिन डर खत्म, जीत पक्का। डर के आगे जीत है, सच में डर के आगे जीत है। और हमेशा यह बात याद रखो, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, जब ये फॉर्मूला अपनाओगे, एक और मिलना है, एक और मिलना है, कभी भी ना मत बोलना, एक और, एक और, एक और, एक और ही ना, कोई सीओटी टीओटी करा दे, एक और क्या दर डालो। एक पॉलिसी खुश नहीं होना, अरे एक पॉलिसी मिल गया भाई, आज का मेरा इतना कमीशन आएगा, एजेंट सोचता है नहीं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। जब एक और चाहिए ये वाला आ गया ना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, पक्का एमडीआरटी आप करोगे, 100 पॉलिसी आप कर लोगे। इसी को बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, 10 10 10 10 के पहले रुकना नहीं, 10 के पहले रुकना नहीं, 10 के पहले रुकना नहीं, 10 10 नए लोग, पुराने लोग नहीं,
बहुत सारे लोग बोले पुराने लोग के पास गए रिन्यूअल, नहीं, 10 नए लोग होना चाहिए जिनको आप बीमा के बारे में बताओ। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा आबादी है, धन्यवाद करना चाहिए आपको, इतने सारे लोग हैं, जहां भी जाओ लोग मिलते हैं। ये शहर छोड़ो दूसरा शहर, दूसरा शहर छोड़ो तीसरा शहर, जाओ लोगों से बातचीत करना है। ये सक्सेसफुल एजेंट का काम है। और दोस्तों, आप मेरा जो की है सक्सेस है, मैंने कैसे सक्सेस पाया, उसको मैं अगर एक शब्द में बोलूं, कि मुझे बोले कि एक शब्द में बताओ कि आप कैसे सक्सेस हुए, तो उसका एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। आप नया बिजनेस तब आएगा, ना सुनने के लिए जाना है, ना सुनने, जितना ज्यादा आप ना सुनोगे ना, वो मजा आता है फिर ना सुनने में। ना सुनते जाओ बिजनेस आते जाएगा, ना सुनते जाओ बिजनेस आते जाएगा। हम अभी तक क्या सोचते थे, मैं जाऊंगा तो हाँ बोलेगा, ना बोला, फिर उसको बोलो नेक्स्ट ना, और बोला ना, फिर नेक्स्ट ना। और सुनना है, कम से कम जितना ज्यादा आपका कान ना सुनेगा, उतना ज्यादा बिजनेस का रेशियो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा। जीवन में जिद करो दोस्तों, मुझे चाहिए एमडीआरटी से कम नहीं। एलआईसी में आए हो, अगर 13 लाख रुपया, 12 लाख रुपया अगर आप नहीं कमा रहे हो साल में नए बिजनेस, तो फिर धंधा में मजा नहीं। इसलिए कम से कम एमडीआरटी तो होना चाहिए, कम से कम 100 पॉलिसी तो करना चाहिए। अभी तक मेरे एजेंसी में जितने साल मैंने काम किया, सब 100, 200, 100, 200, 100, 200 खेले ही पॉलिसी में, 100 तो करना ही है। शतक तो बनाना ही है, हर साल शतक करना है, कुछ भी हो। 200 हुआ बहुत अच्छा है, 200 का टारगेट, 400 का टारगेट, 500 का टारगेट रखो। अरे 200 में ही पहुंचे तो बहुत है, वो फेल नहीं है, पास है। अगर 600 का टारगेट रखे, 200 किए तो आप पास हो, फेल नहीं। 100 का टारगेट रखे, 25 किए तो फेल। लेकिन 200 का टारगेट रखे, 100 भी किए तो भी पास। जैसे टारगेट हमेशा ऊंचा, और हमेशा ना सुनने को तैयार रहो। कोई ना बोले ना, घबराने का नहीं, बोलना फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर आओ, कभी छोड़ने का नहीं। हमेशा नए लोग से मिलना है, लेकिन पुराने को भी छोड़ना नहीं है। कॉम्बिनेशन देखेंगे दोस्तों, जो मैं बहुत ही पॉलिसी जो है मैंने सेल किया, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप कैसे पॉलिसी सेल करते हो, तो ज्यादा जो सेल मैंने किया, वो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो यस लिखिए दोस्तों, और लिखिए, कमिटमेंट करिए खुद से कि आज से मैं आज से मैं एमडीआरटी अपने घर में, बाहर में और मोबाइल में लिखूंगा। लिख के रखो एमडीआरटी, 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 एमडीआरटी। और ये जब लिख के रखोगे ना, तो यही आपको नया प्रेरणा देगा, नया उत्साह देगा। अपनी वाइफ को बोलो इस साल में एमडीआरटी कर लो। मैं अपनी वाइफ को पहले साल बोला मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा तुझको। देखो अपनी वाइफ को बोल के देखना, इस साल में अपनी वाइफ को बोलना कि मैं इस साल तुमको मैं गहना दूंगा एक, अभी कितना, 2 लाख रुपए का, इस साल में 2 लाख रुपए का गहना दूंगा, बोलो ऐसा। देखो वाइफ आपके लिए कितना सपोर्ट करेगी। मेरी वाइफ अभी बोलती है मैं फोन कॉल कर दूंगी, आप जाओ फील्ड में। अब बोलो ना ऐसे, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, बोलो अपनी वाइफ को 2 लाख रुपए मैं दूंगा। आपकी वाइफ बरोबर सपोर्ट करेगी, 3 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा, बोलो, पक्का सपोर्ट करेगी। देखिए दोस्तों, मुझे कुछ शेयर करना है, कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखाना है। तो आप जब तक मैं आ रहा हूँ उसको आपको दिखा रहा हूँ कॉम्बिनेशन, तब तक आप लिखते रहिए एमडीआरटी, यस आई कैन डू इट, एमडीआरटी, एमडीआरटी, एमडीआरटी से कम नहीं। इस फील्ड में आए हो, यहाँ पर क्लास में आओ, तो एमडीआरटी से कम नहीं। एमडी कोई भी है जो, आप एमडीआरटी कर सकते हो। तुषार सर, मेरा कॉम्बिनेशन तो शो करेंगे सर उसको, क्योंकि मेरे से पता नहीं हो कि नहीं रहा है। हेलो। तुषार सर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे तो, मेरे पता नहीं क्यों नहीं जा रहे मेरे से, अच्छा ओपन नहीं हो ठीक है, रहा। एक मिनट रुकिए, मैं कॉम्बिनेशन जी। शो करता हूँ।
यस, राम बाबू ने लिखा, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये जो है, ये आपका क्या दिखाता है, समर्पण को दिखाता है। जो आप कमिटमेंट कर रहे हो ना, तो जो वो लिख रहे हो वही वो आपके पास वापस आएगा। आप एमडीआरटी लिखे हो तो एमडीआरटी आपके पास वापस आएगा। ये लिखने में ताकत है दोस्तों, जादू है, जादू। जो लिख रहे हो वापस आएगा, आपके ऊपर टकराएगा। जैसे हम किसी को बॉल फेंकते हैं ना दीवार के ऊपर, तो बॉल क्या करता है, फिर वापस आता है। वही है गेम, है ये गेम, ये गेम है। बिल्कुल लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए, जो आप बोलोगे वही होता है। आज लोग फेल क्यों है, क्योंकि बार बार फेल बोल के फेल 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 करके फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, अपने आप को बोलो। इसलिए एमडीआरटी बोलो, एमडीआरटी आएगा वापस। और दोस्तों मजा है, बहुत मजा है। जब एमडीआरटी करोगे तो मान, वो सम्मान, वो पैसा जो आएगा ना, बहुत मजा आता है। गरीबी खत्म हो जाता है। जो एमडीआरटी करते हैं लगातार, पूछिए उनके पास, सब चीजें, उनके सपने पूरे हो गए। एलआईसी में जब आए हो, धंधे में, जिस बिजनेस में हो, तो पैसे के लिए हो, तो पैसा आपके पास भरपूर क्यों होना चाहिए, भर भर के। इतना पैसा होना चाहिए कि आप दूसरों को एमडीआरटी बना सको। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ संतोष जी, 1 मिनट लगेगा अभी। जी सर, जी। तो दोस्तों मैं एक कहानी बताऊंगा, जो आप लोग बहुत ही, जो एजेंट को होना चाहिए, स्टोरी टेलर होना चाहिए। तो एक स्टोरी बताऊंगा मैं, जो आपका लाइफ चेंज कर देगा। जब वो स्टोरी मैंने सुना, तो लाइफ चेंज कर दिया। क्या होता है कि जरूर अपने कस्टमर को बताना। जो लोग बोलते हैं ना कि एक गुस्सा क्यों नहीं आता, इसका एक फार्मूला है कि गुस्सा ना आए एजेंट को, ये सबसे बड़ा अस्त्र है। क्योंकि एजेंट को गुस्सा ज्यादा आता है। उसके लिए क्या है, एक स्टोरी है, लाइफ बहुत जबरदस्त स्टोरी है। जब ये स्टोरी आप सुनोगे ना, आपके जीवन से जो नेगेटिव वाला चले जाएगा। क्या होता है, एक बेटी बहुत ही अच्छा बना के रखती है, एक गुड़िया बनाती है, बहुत अच्छा गुड़िया बनाती है। और उससे घर में गेस्ट आते हैं, तो एक गेस्ट बोलते हैं, दिखा बेटे तेरा गुड़िया। और जब वो गुड़िया छूते रहती है, तो जैसे वो देती है, और वो गुड़िया गिरता है, गिरने से रोकते 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 पूरा गिर के टूट जाता है। और उसको बनाने में कई महीने लगे थे, और उसका बहुत कीमती सामान उसमें था। और वो गुड़िया टूट जाता है। टूटने के बाद जो गेस्ट आए रहते हैं, वो डर जाते हैं कि बिटिया क्या बोली। लेकिन बेटी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता। स्माइल करती है, स्माइल करती है, कुछ भी नहीं बोलती। फिर ये जो उनके घर में जो गेस्ट आए रहते हैं, वो बोलते हैं मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने आपका तोड़ दिया, लेकिन आप जरा से भी गुस्सा नहीं हुए। तो वो बेटी बोलती है, जो आपको भी जीवन में आजमाना चाहिए दोस्तों। वो बोलती है, मेरी मम्मी ने सिखाया है, अगर मैं गुस्सा की अगर मैं गुस्सा की तो गुस्सा जीत जाएगा। अगर मैं गुस्सा नहीं की तो मैं जीत गई। तो मैं गुस्से को जीतने नहीं दूंगी। यही फॉर्मूला है दोस्तों। गुस्से को जितने मत दो, जब तक कि एमडीआरटी ना हो जाए। गुस्से को जितने मत दो, जितना भी बोले, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, पढ़े लिखे तुम लोग दूसरा काम नहीं कर सकते क्या, मांगने आए हो क्या, जो बोलना है बोलो, मुझे तो एमडीआरटी दिख रहा है बस। अगर मैं गुस्सा हुआ तो मैं हार जाऊंगा, और मैं हारूंगा नहीं। अपने आप से कमिट करो, मैं हारूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं हारूंगा। कितना भी गुस्सा दिलाए, ब्रांच में जाओ, ब्रांच में काम नहीं होता मत हो, कितना भी बोले तुम ऐसे कैसे कैसे, सर हो जाएगा, सब कर दूंगा, सब मिल जाएगा, वो फोटो नहीं है, वो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप सही बोल रहे हैं, सब बोलना, आप सही बोल रहे हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा सब। टाइम दीजिए, सब हो जाएगा। बोलो दोस्तों, गुस्सा कभी होने का नहीं। जो भी बोले, कितना भी पिंच करे, अगर गुस्सा हो गया ना, तो गुस्सा जीत जाएगा। तो गुस्से को कभी जितने नहीं देना है, हमेशा गुस्से को पैर के नीचे रखना है। और ये जब जब मेरे गुरु ने बात बताया, तब से दोस्तों यही फार्मूला, कितना भी रहे, वो दुश्मन रहे तो भी उससे प्यार से बात करना है। वो गाली भी दे रहा है, ठीक है, तुम्हारे तुमको ही लगेगा, मैं तो ले नहीं रहा हूं गाली, तो किसको लगेगा, उसी को लगेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा जितने मत दो गुस्से को पैर के नीचे। बहुत जीवन में दोस्तों, जितना आप आगे जाओगे, उतना ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो पूरा आसमान खाली है, और आपके अंदर वो हुनर है, वो ताकत है, आप जाके ले सकते हो। बस अपने अंदर जज्बा जो बना के रखे हो ना, वो रखे रहो। तो मेरा जो एक एमडीआरटी जो मैंने, जिस पॉलिसी से मैंने किया, बहुत ज्यादा पॉलिसी मैंने जो सेल किया, वो पॉलिसी जो था कि, ये दोस्तों कभी 27 का टारगेट है, ये पॉलिसी मैंने बहुत बेचा। और ये
एमडीआरटी आपको 13 लाख, आप लोग को पता होगा 13,02,500 ये लाना ही है हर हाल में, हर हाल में आपको लाना है। सीओटी जो कर रहे हैं उनको 39 लाख लाना है, और जो साथी टीओटी कर रहे हैं उनको 78 लाख रुपया लाना ही लाना है दोस्तों। आएगा, अभी पूरा टाइम है, अभी बहुत सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे से आप 15 पॉलिसी में, आप 45 पॉलिसी में एमडीआरटी करोगे। तो जो मैं पॉलिसी जो बेचा ना, बड़ा जो पॉलिसी बेचा वो जीवन उमंग में आया प्रीमियम। जीवन उमंग बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों। तो मैंने कॉम्बिनेशन लिया ये प्लान कि आप 16 साल से 24 साल तक 1,40,000 लो, 1,40,000 लो, और 25वें साल में 1 करोड़ रुपया लो। उसके बाद खत्म नहीं होगा कहानी, 2 लाख रुपया लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लाइफ टाइम लो। जब भी जाओ दुनिया छोड़ के तो 2 करोड़ रुपया परिवार को देके जाओ। दोस्तों ये बताना है, पहले उनको मैच्योरिटी बताना है, सर 1 करोड़ तो मैं दूंगा ही, साथ में सिर्फ जमा करना है प्रीमियम आपको सिर्फ 15 साल। उसके बाद 16वें साल से मैं आपको 1,40,000 1,40,000 1,40,000 देते रहूंगा, प्रीमियम देना नहीं है सर। लेकिन 25वें साल में अप्रोक्सीमेटली 1 CR आपको मिलेगा। उसके बाद भी 2-2 लाख लाइफ टाइम, आफ्टर लाइफ 2 करोड़ आपके परिवार फैमिली को। प्लान बहुत इजी है दोस्तों, दो प्लान कॉम्बिनेशन है। एक हमारा सुपर हिट प्लान है 745 है, और नंबर 2 प्लान है 873 मार्केट लिंक प्लान है। और ये प्लान अगर आप लोगों को देते हो जबरदस्त बिकेगा दोस्तों। एमडीआरटी करना है तो लोगों को बोलिए सर मेरी नजर में तो आपके लिए पॉलिसी है, ये जरूर डायलॉग मारिए, सर ये जो पॉलिसी है ना सर आप ही के लिए है, ये पॉलिसी आप ही के लिए। जब आप बोलोगे तो उनको लगता है यार मेरा एजेंट मुझे पैसा वाला समझता है, मेरा एजेंट के नजर में मैं ऐसा हूं। तो ये से शुरुआत करो दोस्तों। जब ये शुरुआत करोगे तो लोग जो है ना राहत भरी जिंदगी चाहते हो सर कि जिंदगी भर राहत मिले, तो मैं आपको राहत वाली पॉलिसी दे रहा हूँ जिसमें देना 15 साल है लेकिन लेना है जिंदगी भर। आते रहेगा सर, आते रहेगा सर, आते रहेगा, आते रहेगा, और 1 CR भी रहेगा सर, 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा सर। और वो तो है ही, लेकिन 2-2 लाख रुपया हर साल मिलते रहे दोस्तों। ये दो प्लान कॉम्बिनेशन जब लोगों को बताएंगे ना, कॉम्बिनेशन में वो ताकत है जो पैसा दिखता है। और सबसे अच्छा जो प्लान जो है ना, ये उमंग बहुत बेहतरीन प्लान है, क्योंकि हमको मैच्योरिटी के लिए उसमें मैंने डाल दिया 873, बेहतरीन है। दूसरा 6 लाख रुपया, दूसरा चीज मैंने डाल दिया 45,745, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। और फैमिली फंड भी बताओगे 2 करोड़ रुपया, तो लगता है यार इससे अच्छा पॉलिसी तो कोई होगा ही नहीं। बहुत जबरदस्त प्लान है दोस्तों। और एक और प्लान जो सुपर हिट, बच्चों के जो पूछ रहे थे कि आप बच्चे को कैसे बताते हो ना, तो ये बच्चे वाला एक और है। सर ने दो बोला था लेकिन आप लोगों के लिए एक और, पैसों की छतरी, बहुत बढ़िया। इसमें 50 लाख रुपए मिलता है, 50 लाख रुपए मैच्योरिटी मिलता है, 50 लाख रुपए मिलेगा, 22 साल देना है। जीवन लक्ष्य सिंगल प्लान है दोस्तों, सिंगल प्लान जीवन लक्ष्य है। और इसको देना है सिर्फ 22 साल देना है, महीने का 7,000 रुपये। और ये मैच्योरिटी 50 लाख रुपए मिलती है। उसका डिटेल बताओ कि अगर डैडी नहीं रहे, डैडी अगर नहीं रहे तो फैमिली जो है वो रोड पे नहीं आएगी। 40 लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद उसका जो 10% है वो मिलेगा, किस्त भी माफ, किस्त भी एलआईसी भरेगी। ये डिटेल उनको बताओ दोस्तों, तो लगता है कि पिताजी हैं तो सुरक्षा है, पिताजी नहीं भी है तो पैसों की जो छतरी है, पैसों की जो बारिश है वो आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। जिंदगी है तो भी पैसा है, जिंदगी नहीं है तो भी पैसों के लिए कभी भी परिवार को बिखरना नहीं पड़ेगा, टूटना नहीं पड़ेगा, किस्त भरना नहीं पड़ेगा। और तो और यही नहीं, उनका मैच्योरिटी भी मिलेगा, डबल मैच्योरिटी मिलेगा, पहले भी मिलेगा और लास्ट में भी मिलेगा। और जब भी दो दोस्तों टर्म राइडर के साथ दो, बहुत सुपरहिट प्लान है, एलआईसी का बेस्ट प्लान है। यही पॉलिसी मैंने बहुत प्लान बेचा, दो ही प्लान आप बेचो, ज्यादा मत, दो प्लान में आप मास्टरी कर लो, एमडीआरटी श्योर है आपका। एक ये प्लान जीवन लक्ष्य, इसको कई प्रकार से आप बता सकते हो। दूसरा है उमंग, बहुत जबरदस्त, और उमंग में कोई चीज मिलाओ, क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी भी देना है। जीवन बीमा, प्यार शब्दों में नहीं है, सुरक्षा में दिखता है। प्यार बोलने से नहीं, सुरक्षा भी देना है, हो तो भी सुरक्षा, नहीं हो तो भी सुरक्षा देना है, आर्थिक सुरक्षा देना है। एक और है तुषार सर, वो भी दिखाएंगे। लास्ट एक और है दोस्तों, जीवन महोत्सव, बहुत सुपर हिट है। जो एमडीआरटी करना चाहते हैं उनके लिए, ये 24 लाख रुपया लो,
24 लाख भी लो, उसके बाद 1,20,000 मिलेगा, लेकिन यहाँ हमने 1 लाख ही लिया है। 1 लाख रुपया लो, 1 लाख रुपया लो, जीवन भर लो, जिंदगी भर लो, और जाने के बाद 1 करोड़ प्लस परिवार को सुरक्षा देके जाओ। जीवन महोत्सव, जबरदस्त प्लान है, 600 हर दिन का। मैं छोटे दिखा के, क्योंकि जब भी हम दे रहे हैं, उमंग दे रहे हैं, उसमें एक प्लान ऐड करो ताकि उनको लगे कि इसमें मैच्योरिटी भी मिलते हैं। तो बहुत लोग क्या बहका देते हैं कि यार मैच्योरिटी नहीं है यार, प्लान अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ ऐड करो, इसमें ऐड कर दिया ताकि महाउत्सव तुम बनाओ। 1-1 लाख रुपया भी लो, 24 लाख भी लो, और बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जो भी उसके लिए 24 लाख भी मिल गया, 1 लाख हर साल एंजॉय करने के लिए, और 1 करोड़ प्लस उनके परिवार के लिए। तो ऐसे दोस्तों जब आप बताओगे ना, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उनको प्रोटीन भी मिल जाता है, उनको विटामिन सी भी मिल जाता है, विटामिन डी भी मिल जाता है, सारे चीज उनको एक थाली में मिल जाता है। सिंगल प्लान में क्या है, सिंगल विटामिन मिलेगा, लेकिन मल्टी प्लान जब आप दोगे तो उनको मल्टी विटामिन मिलेगा। और दोस्तों बॉडी में मल्टी विटामिन चाहिए, तो मल्टी विटामिन के लिए आपको कॉम्बो बेचना बहुत अच्छा है। और जब वो कॉम्बो बेचोगे, पॉलिसी कंटिन्यू चलता है, उनको मजा भी आता है, और उनको लगता भी है कि यार पॉलिसी में ना दम है, यार पॉलिसी बहुत जबरदस्त है, और जो मेरा एजेंट है ना, वो मेरे बारे में सोचता है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी जाओ ये सोच के जाओ, आज इसको मैं पेंशन दूंगा, आज बेटी की शादी के लिए दूंगा, और मैं जब तक बीमा नहीं करूंगा घर आऊंगा नहीं। ये जिस दिन आपने दोस्तों ठान लिया, उस दिन आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत नाम कमाओगे, क्योंकि जितना लोगों के ऊपर आप कृपा करोगे, पॉलिसी का कृपा करोगे, उतना ही आपको परम अर्थ, परमार्थ आपको मिलेगा, कमीशन के रूप में मिलेगा, क्लब मेंबर के रूप में मिलेगा, और तो और आपको मान सम्मान मिलेगा, एमडीआरटी के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये जबरदस्त जो प्रोग्राम जो लाए तुषार सर, जो लाए, बहुत जबरदस्त प्लान है, जुड़े रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, तो दोस्तों 3600 कुछ भी नहीं है इसके आगे। 13 लाख जो आएगा वो देखो, 3600 जस्ट गुरु दक्षिणा है। जिन्होंने नहीं किया है, आज ही कर दीजिए, अपना बुक करिए, और पूरे साल भर जुड़े रहिए। ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम दोस्तों इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आपने 1.5 घंटा 2 घंटे से सुनते, बहुत थैंकफुल। और बढ़ते रहिए, नाम कमाइए, पैसा कमाइए, और एक जब भी रहिए अपने, मेरे गुरु ने कहा जब भी रहो नंबर 1 रहो। नंबर 1 अपने ब्रांच में रहो, नंबर 1 डिवीजन में रहो, नंबर 1 अपने घर में रहो। पति भी, पत्नी भी बोले मेरा पति नंबर 1, नंबर 1 पति बनो, नंबर 1 बेटा बनो, नंबर 1 आप हर चीज में नंबर 1 रहो। दोस्तों आप सबों को बहुत धन्यवाद, और तुषार सर को भी धन्यवाद। मिलेंगे यस दोस्तों यस। फिर नए विचार के साथ। थैंक यू थैंक यू सर। संतोष जी। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को सेशन? एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। जो हमारे आज के वक्ता हैं संतोष साहू जी, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। कैसा लगा आप सभी को सेशन? एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा। ये सुपर ऑसम, सुपर डुपर हिट। देखिए कितने बढ़िया कॉम्बिनेशंस भी आपको समझाए हैं सर ने, कि दो दो पॉलिसीज में आप कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत सा सेशन रहा संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना थैंक कीमती यू समय बहुत निकाला। बहुत। लगभग 2 घंटे से हम साथ में हैं, क्योंकि 10-15 मिनट हम पहले आ गए थे। और लगभग 500 एडवाइजर आज हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। अभी भी 350 से ज्यादा एडवाइजर हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा उत्सुक हैं दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए, अपने इंश्योरेंस एजेंसी में उसको अपनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह के सेशंस हम आगे भी आप सबके लिए दोस्तों लाते रहेंगे। इसी के साथ आज संतोष साहू जी को हम विदा देंगे। अगर किसी भी साथी का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, हमारा जो कोर्स आने वाला है एमडीआरटी मास्टरी को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट और आपके साथ रहूंगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। संतोष साहू जी के दोस्तों पूरे 3 सेशंस हमने उसमें डलवाए हैं। पूरे 3 सेशंस हमने संतोष साहू जी के हमारे उस सेशंस में, कोर्स में रखवाए हैं। इसमें लगभग लगभग प्रत्येक सेशन 1.5 घंटे का रहेगा, जिससे कि आपको टोटल डीप लर्निंग मिल सके। तो किसके साथी ने आज डिसीजन लिया है, आज एनरोलमेंट कराया है, एक बार आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, जिससे कि मैं पर्सनली आपका वेलकम कर पाऊं।
इस रिकॉर्डिंग जो है, हमारा जो पेड ग्रुप बना है पेड पार्टिसिपेट्स का, संतोष साहू जी की रिकॉर्डिंग, उसमें दोस्तों आफ्टर 24 आवर्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। इस आप में से जो भी साथी हमारी कम्युनिटी में है, ग्रुप में है, उन सबको हमारा ये रिकॉर्डिंग दोस्तों मिलेगा। ये सभी साथियों को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सेशन लगा। एक मोटिवेशन का भी डोज था, आपको सक्सेस सीक्रेट भी बताए, सक्सेस आइडिया भी बताया। इसके अलावा सर ने अपने कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताए हैं। इंटरव्यू सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हमें नए ग्राहक से बात करनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग आप सभी को दोस्तों, जो हमारा पेड ग्रुप बना है उसमें मिल जाएगा। एक बार और इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा गो थ्रू हुई है, नोट्स बनाइए कि एक सफल जो अभिकर्ता है उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं, और उनकी कौन सी आदत को, उनकी कौन सी हैबिट को, स्किल को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आ, जिन भी साथियों ने दोस्तों पेमेंट किया है, सबका अलग अलग ग्रुप बना है। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है तो आप अपने ऑर्गेनाइजर से बात कीजिए। आपके ऑर्गेनाइजर मुन्ना जी हो सकते हैं, शैलेंद्र सर हो सकते हैं, यशमीत जी हो सकते हैं, रूपा मैम हो सकती हैं, या फिर मनीष जी हो सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए। कल के सेशंस का भी पूरा रिकॉर्डिंग, जिनकी फुल पेमेंट आ चुकी है, कल के सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग, पूरा पीडीएफ, सारे क्रिएटिव जो संतोष साउंड ने बताया ना आज कि आपको एमडीआरटी लिखना है, हर जगह लगाना है, हमने रेडीमेड आपके लिए बना के दिया। उसमें आपको अपना फोटो लगाइए, अपनी डेट डाल दीजिए, उसके प्रिंट आउट निकालिए, वो सबको आपको ग्रुप में दे दिए गए हैं। यस, अगर आपने पेमेंट किया है आप जरूर ग्रुप में होंगे। ग्रुप में नहीं है तो जिनको आपने पेमेंट किया है उनसे इमीडिएट आप बात कीजिए, क्योंकि कल के सेशंस का सारा मटेरियल शेयर किया जा चुका है। पेड ग्रुप में धर्मेंद्र जी, पेड ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजर हैं, जिनको भी आपने पेमेंट किया है उनसे आप बात कीजिए। और जो भी नए साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस सीरीज में, इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है कि आप सब भी हमारी इस ईयर लॉन्ग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, मुन्ना कुमार जी, डिजिटल पब्लिसिटी की। यस, यस्टरडे सर का सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया गया है। अगर आप ग्रुप में नहीं है, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिनको आपने पेमेंट की है वो आपके ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप बात कीजिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग हम सभी पेड पार्टिसिपेट्स को पूरे 2 महीने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि आप उसको जान पाए। यस, पलिका जी ने पेमेंट किया है तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे भेजना है? 7557781681, जिससे कि हम आज ही आपको उस पेड ग्रुप में जोड़ दें, और आपकी जो लर्निंग है वो दोस्तों आज से ही चालू हो जाए। क्योंकि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने पेमेंट किया है, हम उनको केवल ये कोर्स ही नहीं दे रहे, आपके लिए एक और हमने एक्स्ट्रा बोनस रखा था, जो कि ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। लेकिन जो साथी केवल आज और पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए है कि मेरा एक 8 सेशंस का प्री रिकॉर्डेड पूरा सेशन, वो भी 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जाएगा, जिसमें पूरा स्पैंको सेल्स प्रोसेस जो होता है मैंने बताया था, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस, प्लान प्रेजेंटेशन, कैसे सॉल्यूशन दें, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, सेल्स को कैसे क्लोज करें। हर एक सेशन लगभग 1.5 से 2 घंटे का था। ये 15 से 16 घंटे का पूरा मास्टर क्लास 8 सेशन की सीरीज में आपको इसका मटेरियल के साथ, पीडीएफ के साथ, और इनकी रिकॉर्डिंग के साथ भी आपको दिया जाएगा, जो भी साथी आज पेमेंट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग साल भर के लिए नहीं है, रिकॉर्डिंग 2 महीने के लिए है, 60 डेज की वैलिडिटी के साथ है। यस, जिस भी साथी को कल का रिकॉर्डिंग देखना है, 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। तो ये वाला जो नंबर दिया हुआ है 7557781681, इस नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए रिकॉर्डिंग डे 1, तो आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। रिकॉर्डिंग साल भर के लिए नहीं है,
पेड मेंबर्स को भी रिकॉर्डिंग का जो हमने वैलिडिटी दिया है वो 2 महीने के लिए दिया हुआ है। जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी पोस्टर हैं जो संतोष साहू सर ने आज बताए हैं, वो भी दोस्तों आपके पेड ग्रुप में कल आपको दे दिए जाएंगे। उसमें कुछ एक दो जगह करेक्शन है तो उसको ठीक करा के आप सबके पेड ग्रुप में उन पोस्टर्स को और हम हाई डेफिनेशन में बनाएंगे, प्रोफेशनल वे में बना के कल तक आपको वो 24 आवर्स में दे दिए जाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने नीचे है, 7557 781 681। जो भी हमारे साथी पेड पार्टिसिपेट्स हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो संतोष साहू जी ने आज 3 पोस्टर दिखाए हैं और एक इंश्योरेंस अवेयरनेस का पोस्टर दिखाया है, ये तीनों पोस्टर आप सभी के ग्रुप में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू विद इन दोस्तों 24 आवर शेयर कर दिए जाएंगे। मतलब कि कल रात को 9-10 बजे तक आपको ये पोस्टर्स रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगा। किसी भी साथी का दोस्तों अगर क्वेश्चन है ये एमडीआरटी मास्टरी रिटर्न्स को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी 10 बजने में पूरे 5 मिनट हैं, 5 मिनट तक मैं आपके साथ रहूंगा। 5 मिनट तक आपके पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है इन सेशंस की सीरीज को ज्वाइन करने का। और जो सारे बोनसेस हम दे रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा सेशंस भी दे रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का लिंक अगर आपको चाहिए तो क्रेडिट कार्ड का लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ। हमारी टीम ने चैट बॉक्स में आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक सेंड कर दिया है। ये संतोष साहू जी के पूरे 3 सेशंस हैं जो आपको मिलेंगे। जैसे आज का एक पावरफुल सेशन हुआ था वैसा ही सेशन रहेगा, जो कि आप अटेंड करिए, सीखिए कि जो परफॉर्मिंग एडवाइजर है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ये जब संतोष साहू जी आएंगे आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। 15 मिनट का हम टाइम देंगे जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछेंगे और वो आंसर देंगे। आपके काफी सारे जैसे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि हमारा ग्राहक ये कह रहा है, कोई रिबेट मांग रहा है, तो हर एक सेशंस में हम 15-15 मिनट का एक टाइम अलॉट करेंगे जहाँ पे आप अपनी क्वेरी संतोष साहू सर से रख सकते हैं। इस 1800 की 2 इंस्टॉलमेंट भी आप कर सकती हैं विनीता शर्मा जी। 1800 के 2 पार्ट्स में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यस दर्शन जी, जो 8 सेशन है उसका पीडीएफ भी उसमें दिया गया है। आनंद जी, अगर किसी में टर्म रह गई है तो संतोष साहू जी से कोऑर्डिनेट करके जब कल पेड ग्रुप में पोस्टर्स आएगा तो पूरा डिटेल के साथ आ जाएगा। आनंद मेहता जी का एक बार बार मैसेज आ रहा था कि उसमें शायद टर्म नहीं है, तो हम एक बार संतोष साहू जी से कोऑर्डिनेट करके इसका पूरा एक वर्किंग पीडीएफ ही आपको भिजवा देंगे। मुन्ना जी का व्हाट्सअप नंबर है 7557 781 681। जो तीनों कॉम्बिनेशन दिखाए हैं इन तीनों का एक वर्किंग पीडीएफ भी आपको हम भिजवा देंगे, जिससे कि आपका जो भी डाउट है, कितने साल तक भर रहे हैं, कैसे पैसा मिल रहा है, वो दोस्तों ओवरकम हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट 2 मिनट्स और है, अगर किसी भी साथी को डिसीजन लेना है आप पार्ट पेमेंट करके भी अपनी सीट को बुक करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये 1800 रुपये भी आप देते हैं तो आप हमारे इस सेशंस का हिस्सा हैं। लेकिन आपको सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा। लेकिन ये जो पैसा होगा दोस्तों नॉन रिफंडेबल है। और बाकी जो बैलेंस पेमेंट है उसके लिए हमारे ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगा। यस, 1800 के 2 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी को भी दोस्तों पेमेंट का कोई इश्यू आ रहा है तो जो नंबर नीचे दिया हुआ है, मंगल मूर्ति जी, मुन्ना कुमार, डिजिटल पब्लिसिटी, 7557 781 681, इस नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए। मुन्ना जी आपको हेल्प करेंगे।
कल का रिकॉर्डिंग के लिए ग्रुप चेक कीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो अपने ऑर्गेनाइजर से बात कीजिए, क्योंकि यशमीत जी के ग्रुप में मैं हूं, वहां पे रिकॉर्डिंग मटेरियल सब शेयर हो गया है। मनीष जी ने शेयर कर दिया, शैलेंद्र जी ने शेयर कर दिया, और मुन्ना जी ने भी शेयर कर दिया है। जिसको भी पेमेंट का इश्यू आ रहा है, यूपीआई डाउन कई बार होता है, क्रेडिट कार्ड फेलियर होता है, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिएगा, 7557781681। इस नंबर पे आप मैसेज डाल के अपना पेमेंट का इशू बता दीजिएगा, जिससे कि जो ऑफर है और रिकॉर्डिंग का जो हमने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस का बोला है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस ये आपको हम प्रोवाइड करवा पाए। राजेश पाटिल जी और एक पर्सन और थे, आनंद मेहता जी। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7557781681। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी जो हमारे पेड पार्टिसिपेट्स हैं, उनके लिए हर एक सेशंस का रिकॉर्डिंग का वैलिडिटी दोस्तों हमने 2 महीने रखा हुआ है। ये 2 मंथ 60 डेज तक आपके पास वो रिकॉर्डिंग रहेगी। ये सेशंस का पीडीएफ भी आपको मिलेगा रिवीजन के लिए, और सेल्स मटेरियल भी आपको मिलेगा। जिस कमलेश जी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 7557781681। इस नंबर पे आप 1800 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो आपका बैलेंस पेमेंट होगा उसका हमारे ऑफिस की तरफ से आपको एक इंटीमेशन आ जाएगा। 1800 की 2 इंस्टॉलमेंट में भी दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास 14 तारीख को है। पहली क्लास जो हुई थी वो कल ही हुई थी, बहुत पावरफुल क्लास हुई थी। 2 घंटे 15 मिनट का ड्यूरेशन था पूरा। हमने गोल सेटिंग के ऊपर, एमडीआरटी माइंडसेट के ऊपर बात करी करी थी, और 4 असाइनमेंट भी हमने दिए थे। तो आप जैसे इस कोर्स को एनरोलमेंट करते हैं, चाहे पार्ट पेमेंट करके या फुल पेमेंट करके, आपको रिकॉर्डिंग मटेरियल, पीडीएफ और वो असाइनमेंट्स वो सारे आपसे शेयर किए जाएंगे। इस हर महीने आपके साथ हम एक शेड्यूल शेयर करेंगे। जैसे फरवरी महीने में जो वेनसडे पड़ रहे हैं, फरवरी महीने के जो वेनसडे हैं वह दोस्तों 4 फरवरी, 11 फरवरी, 18 फरवरी, 25 फरवरी। तो उसमें क्या क्या शेड्यूल है, कौन कौन से ट्रेनर आने वाले हैं, उनके क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, वो आपको मिलेगा। जैसे अप्रैल महीना अगर आप देखें तो उसमें 5 वेनसडे पड़ रहे हैं। तो आपको 5 वेनसडे हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इस तरह से 60 से ज्यादा क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। यस। अगर रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं आया है कल के सेशंस का, तो आप इमीडिएटली अपने ऑर्गेनाइजर से दोस्तों कांटेक्ट में रहिए। यस, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर भेजना है। कौन से नंबर पे भेजना है? 7557781681। और आप में से किसी को भी पेमेंट का इश्यू आ रहा है तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप रानी मैडम के थ्रू, शैलेंद्र सर के थ्रू, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी के थ्रू, आनंद खेलकर जी के थ्रू जुड़े हैं, तो इन नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड बराबर में है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इस पे मेंशन है, 9890925753। मिस्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव जी के नाम पे नंबर होगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं, इस वाले नंबर भी भेज सकते हैं, 7557781681। आप 1800 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, दो दो पार्ट में आपको करना है तो 3600 रुपये एक मुश्त भी कर सकते हैं। और अगर किसी को और कुछ क्वेरी है और कुछ सवाल है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है 7557781681 नंबर, मुन्ना कुमार जी का नंबर है, जो आज की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं। उनको आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं, पेमेंट का इशू आ रहा है, कोई मटेरियल आप तक नहीं पहुंच पाया है, आप हमारे पेड पार्टिसिपेट्स में
कम्युनिटी में है, तो वहां से भी आपको दोस्तों हेल्प किया जाएगा। यस, तो इसी के साथ आज के सेशंस को दोस्तों वाइंड अप करेंगे। होपफुली जो संतोष साहू जी से हमने सीखा, उन्होंने आपको एडिशनल सिखाया, आपको कुछ ना कुछ एक या दो पॉइंट अच्छे मिले होंगे, कुछ जानकारी मिली होगी कि कैसे हम भी अपने इंश्योरेंस के बिजनेस में, व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशंस को हम दोस्तों विराम देंगे, वाइंड अप देंगे। और उन सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू जो आज हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, जिन्होंने डिसीजन लिया, यस, कि हमें 2026 का ये जो एक सेशन हो रहा है, ऑनलाइन सेशन एमडीआरटी मास्टरी, जिसमें 60 सेशन आपको दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, सबसे बड़ा वर्कशॉप आप सभी के लिए होने जा रहा है। तो उसमें आपने एक पार्ट लिया, डिसीजन लिया, और मैं आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। और कल जब आप पहला सेशन ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल वो सेशन हुआ था। लोगों का माइंडसेट ब्रेक हुआ है, हमने बहुत सारा अफर्मेशंस दिया है, बहुत सारे हमने हमारे साथियों को फ्रेमवर्क्स दिए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और गुड नाइट। मुलाकात होती रहेगी आपके साथ कभी ना कभी और अदर इस तरह के हमारे गेस्ट सेशंस में, जहाँ पे हम आप सभी को इनवाइट करेंगे और आप हमारी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।